नहीं जी स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। क्रॉप टूल सी इसका कीबोर्ड का शॉर्टकट है। इसको आप कब यूज करते हो, कहाँ यूज करते हो? अगर आपकी फोटो में आप अलाउ करते हो, फोटो का कुछ एरिया आप रखना चाह रहे हो, आउटसाइड दैट बॉक्स आप हर चीज को रिमूव करना चाह रहे हो, बाद वक़्त आपको थोड़ा स्ट्रेटन भी करना पड़ता है, बाद वक़्त आप इसको रोटेट करके भी क्रॉप कर सकते हो। तो ये हैंडल्स आपके पास मौजूद होते हैं, इससे आप इसका साइज बड़ा छोटा, जो एरिया इससे आउटसाइड होगा वो गया। अब वो परमानेंट आपने खत्म करना है या टेम्परेरी करना है, उन पिक्सल को डिलीट करना है, तो ये भी अलाउ करता है। क्रॉप से सिर्फ आप एरिया को खत्म नहीं करते, आप अपना जो कैनवस का एरिया उसको एक्सटेंड भी कर सकते हो। वो कैसे, ये देखिए। तो क्रॉप हम टूल को इस्तेमाल करते हुए, और क्रॉप के अंदर आप कंटेंट अवेयर फिल की भी ऑप्शन होती है, इसमें बड़ी मजे की ऑप्शन है। तो जब आप क्रॉप करते हो तो बाद में आपके वाइट स्पेसिस आ जाती हैं, ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स आ जाते हैं, उनको फिल करने के लिए वो कंटेंट को स्टडी करता है, एनालाइज करता है, उसको रिमेनिंग एरिया में, जो क्रॉपिंग एरिया में, फिल भी कर देता है। तो आप कैनवस का साइज भी रीसाइज कर सकते हो। मजे की बात है, सिर्फ काटना ही नहीं इसका मकसद होता है, खत्म करना एरिया। इसको अगर एक्सटेंड करो हैंडल को, तो आपका एक्स्ट्रा एरिया भी डेवलप कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो ये क्रॉपिंग में आपकी पर्सपेक्टिव क्रॉपिंग भी है, कंटेंट अवेयर के साथ है, स्ट्रेटन फोटो वाइल क्रॉपिंग, ये भी ऑप्शन हैं। ये 4 ऑप्शन आपको नजर आ रही हैं। इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखा देता हूँ आपको कि कैसे क्या कर सकते हैं। और बाकी इसके अंदर डिलीट क्रॉप पिक्सल्स अगर आपने करने हो वो भी कर सकते हैं, शील्ड अनेबल करनी हो वो भी कर सकते हैं, क्रॉप्ड एरिया दिखाना है या नहीं दिखाना, ऑटो सेंटर करना है, क्लासिक मोड ऑन करना है, क्रॉप की ऑप्शंस के साथ चलना है, सेटिंग्स हैं इसकी कुछ। तो सबसे पहले जी, ये आपके पास फोटोशॉप का कैनवस है। कैनवस का साइज इस वक्त जो है वो यहाँ पे प्रॉपर्टी बार में नजर आ रहा है, राइट नाउ 8.5 बाई 11। तो बाद स्टूडेंट्स कहते हैं सर क्या इसका कैनवस का साइज बड़ा छोटा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एक तो तरीका ये होता है कैनवस साइज बड़ा करने का, अगर आपने क्रिएट कर दिया है, कैनवस आ गया है, तो इसका बड़ा करने का एक तरीका ये होता है कि डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ से साइज इंक्रीज कर लो, 8.5 बाई 11 करना है, या इसको आपने ओरिएंटेशन चेंज करनी हो, ये पोर्ट्रेट में, ये लैंडस्केप में आके प्रोसीड कर दिया जाए। ये देखो, मेजरमेंट अब विड्थ में 11 चलेगी, पहले 8.5 थी, हाइट में पहले 11 थी, अब वो 8.5 होगी। तो इसका मतलब ये स्वैपिंग कर सकते हो एरिया के साइज का, जो कैनवस का है, यहां से कर लो। साइज बड़ा करना हो यहां से बड़ा कर लो, 10 मैंने कर दिया, ये लो कैनवस साइज बड़ा हो गया। दोबारा छोटा कर दूं, कंट्रोल जेड करके भी कर सकते हैं। अच्छा, एक तो ये आप डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज में जाके ये काम कर सकते हो। कैनवस का साइज बड़ा करने का एक और तरीका होता है, इमेज मेन्यू में कैनवस, यहां से भी कर सकते हो कैनवस का साइज। इसमें ये इसकी प्रॉपर्टीज है, कितना ये आपने बताना है, किस साइड पे कितना आप बताना है। विड्थ में अगर मैं आपको कहूं कि मुझे 2 इंच चाहिए लेफ्ट और राइट, 2 इंच मुझे एक्स्ट्रा चाहिए, मतलब 10.5 करना है, 8.5 की वजह। तो आप इसको दो तरीके हो सकते हैं। एक ये है कि आप इस तरह कर लो, क्लिक करो, जिस साइड के ऊपर आपको साइज एक्सटेंड करना है, इसका एक तरीका ये हो सकता है कि मैं इसके ऊपर इमेज रख देता ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले हुआ क्या, किस साइड से इंक्रीज हुआ, किस साइड से नहीं हुआ। एक इमेज ले आते हैं, कैनवस को पुट कर देते हैं, ताकि आपको एग्जैक्टली आइडिया हो, क्योंकि अगर कुछ नहीं होगा तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सा एरिया जो है वो मैंने बड़ा किया है, साइज में एक्सटेंड किया है। कोई भी इमेज ले आते हैं, लाइक ये हमारे पास एक इमेज है मॉडल का, ये मैंने पुट कर दिया, और ये मैंने इस तरह इसको पूरी स्क्रीन के ऊपर, पूरे पेज के ऊपर इसको टिक कर दिया। ठीक है, अगर मुझे कहा जाए कि इसके चारों साइड के ऊपर मुझे एक्स्ट्रा एरिया चाहिए, तो इसको दो तरीके, 3 तरीके हो सकते हैं। एक तो ये, जैसे मैंने बोला कि साइड पे क्लिक करो, डीसेलेक्ट एवरीथिंग, प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ साइज बड़ा कर लो, बढ़ जाएगा, कोई टेंशन नहीं। लेकिन किस तरह बढ़ेगा, ये आपने यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे ऊपर अगर आप गौर करो, ये आपको यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हैंडल है, यहाँ पे जब आप इसको इंक्रीज करते हो, मिसाल के तौर पे मैं 10.5 कर देता हूँ, एंटर करता हूँ, ये देखो इसने क्या किया, दोनों साइड पे बराबर बराबर, तकरीबन स्टूडेंट 2 इंच बढ़ा है कैनवस के साइज, विड्थ में 1 इंच लेफ्ट दे दिया, 1 इंच राइट दे दिया। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, आप यही काम यहां से भी कर सकते हो, इमेज में जाओ और ये है कैनवस साइज,
यहां से भी आप वही काम कर सकते हो। ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है। सेंटर पॉइंट से अगर मैं 10.5 करूं इसको ऐसे, ये सेंटर पॉइंट से दोनों तरफ बढ़ेगा, जैसे आपने बाहर भी किया। लेकिन अगर आप किसी एक साइड पे लेके आना चाह रहे हो साइज को, मॉडल तो आपको देखो सेंटर में है, अगर एक साइड पे लेके आना चाह रहे हो तो ऐसे क्लिक कर दिया, ये आपकी वेकेंट स्पेस है। और यहाँ पे पता क्या होगा, कैनवस जो एक्सट्रेक्शन कलर होगा वो व्हाइट के साथ यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर विजिबल हो जाएगा। मतलब 2 इंच बढ़ेगा किस जगह पे, ये तो पूरे का पूरा 2 इंच आपका लेफ्ट साइड पे आया, राइट साइड पे नहीं आया, ठीक है। पिछली बार सेंटर था ना पॉइंट, तो दोनों तरफ 1 इंच हो रहा था। अब क्या हुआ, 2 के 2 इंच ऑन योर लेफ्ट ऑफ द कैनवस। अब आपको सर ये क्यों किया गया है, मैंने मॉडल का नाम लिखना था मिसाल के तौर पे, स्पेस नहीं थे, मैंने साइज बड़ा कर दिया, ये लो। ये लो जनाब, आपने कंटेंट ये डेवलप करना था, आपको एक्स्ट्रा एरिया चाहिए था। 2 तरीके हो सकते थे, या तो इमेज को छोटा कर लेते और कैनवस का साइज वही रखते, लिख देते, और साइड के ऊपर विदाउट डिस्टर्बिंग एनी पिक्सल ऑफ योर इमेज यू कैन क्रिएट एक्स्ट्रा एरिया कैनवस का। अब वो आप लेफ्ट पे कर लो, राइट पे कर लो, 2 साइड कर लो। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, लेयर पैनल को सामने रखो, कभी आपको अपने कैनवस के ऊपर इस तरह का एक्स्ट्रा एरिया चाहिए, तो अगर आपको मैं कहूं कि मुझे ये इस तरफ भी चाहिए 2 इंच, राइट साइड पे भी चाहिए, ठीक है, लेफ्ट पे तो हो गया, राइट पे भी चाहिए, तो ये करने का आसान सी ट्रिक ये होती है स्टूडेंट्स कि आपने जाना है एडिट मेन्यू में, सॉरी इमेज मेन्यू में, और कैनवस के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। और कैनवस पे क्लिक करने के बाद इसका वो एरिया बताओ जिस साइड के ऊपर आपको वेकेंट चाहिए। इधर चाहिए तो ये वाला एरिया, ऊपर चाहिए तो ऐसे आपने, नीचे चाहिए तो ऐसे आपने करना है। अब अगर आप करोगे ना, ऊपर वाले एरिया में आपका यहाँ पे स्पेस बनने वाली है जितनी आपका हो गए। लेकिन अब जाइएगा हाइट में, अगर मैं 2 इंच बढ़ाऊंगा, मतलब ये 13 कर दूं, ये लो, देख रहे हो, वेरी इजी वे टू डू इट। अंडू कर देता हूं, ठीक है। अच्छा, इसका एक और ऑप्शन भी है, वो भी मैं साथ ही बता देता हूँ आपको। जब आप कैनवस साइज में जाते हो, यहाँ पे आपके पास रिलेटिव भी होती है ऑप्शन। रिलेटिव में ये है कि आप एक तो है ना एग्जैक्टली जो साइज है उसमें कितना मजीद आपने उसको एक्स्ट्रा लेना है, साइज बड़ा करना है, विड्थ में या हाइट में। एक होता है डायरेक्टली आप रिलेटिवली इसको सेट कर सकते हो, किस साइड के ऊपर आपको विड्थ और हाइट चाहिए। अगर ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे आप 3 कर देते हो मिसाल के तौर पे, या 4 कर देते हो, पता क्या होगा, 2 लेफ्ट और 2 राइट हो जाएगा, मजीद एक्स्ट्रा 2 लेफ्ट और 2 राइट हो गया। अब वो 10.5 को दिमाग से निकाल दो, इसने एक्स्ट्रा जो है 2 लेफ्ट 2 राइट कर देना है। अब अगर आप इसके साथ चलोगे तो एग्जैक्टली आप समझ सकते हो कि वो 14.5 हो जाएगा, 12.5 था ना, तो 14.5 हो जाएगा। अगर आप इसको ऑफ करोगे तो 4 इंच का मतलब 2 लेफ्ट 2 राइट हो जाएगा। ये तो आपकी मर्जी है कि आप अगर इसके साथ कंफर्टेबल हो, रिलेटिव के साथ वो कर लो, अगर इस तरह करना चाह रहे हो, बात एक ही है, सेंटर पॉइंट से होगा। लेकिन अगर आप इस साइड पे चाह रहे हो, इस साइड पे चाह रहे हो, तो आपको बाकायदा वहां पे क्लिक करके ऐसा मेंशन करना पड़ेगा। अब टोटल आपका एक्स्ट्रा 2 इंच किधर आने वाला है, राइट साइड पे, ठीक है, ऐसे 4, सॉरी 24 था, ये लो, इस तरह आप इसको सेट कर सकते हो। अच्छा, बाद का तो स्टूडेंट कहते हैं सर एक्स्ट्रा एरिया हमने क्रिएट तो कर दिया, अगर ना चाहिए हो तो क्या करूं, फोटो जितनी है उतना ही मुझे एरिया चाहिए। ये अगर आप स्टूडेंट्स गौर करो, मैं लेयर पैनल को ज़रा सामने लेके आता ताकि आपको समझ आए। ये देखो, ये आपकी लेयर पैनल के अंदर मैंने इस फोटो को क्लिक किया हुआ है। अब एक और ऑप्शन साथ ही सीख लो, उधर ही मौजूद है, सामने नजर आ रही है, मैं कह वाई नॉट अभी आपको सिखा दूँ। आपने इस ये जो लेयर जिस पे इमेज पड़ा हुआ है, इसका एक्स्ट्रा एरिया आप देख रहे हो, इधर भी है, लेफ्ट पे भी है, राइट पे भी है। और अगर आप इसमें इमेज में जाके ऑप्शन को यूज करते हो, इसका नाम है ट्रिम। ट्रिम, क्रॉप अभी बताता हूँ, अभी मैंने कैनवस साइज के बारे में बताया, मैं ट्रिम करता हूँ। ये देखो, ट्रिम में जब आप ट्रिम करते हो तो बाद आपके पास एक्स्ट्रा एरिया बना होता है उस फोटो के अराउंड,
अब अगर आप ये चारों बॉक्स ऑन रखोगे ना, तो एक्स्ट्रा जो भी होगा ये रिमूव करना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक्स्ट्रा जहां पे भी है इस इमेज के अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? चारों साइड को वो चेक करेगा इमेज के, जो एक्स्ट्रा एरिया उसको ट्रिम कर देगा। ट्रिम मतलब काट देगा। ये लो, एक्स्ट्रा एरिया जो था, जो ब्लैंक था, व्हाइट था, वो खत्म कर दिया। आपने क्रिएट जरूर किया था, एक्स्ट्रा जरूर किया था, लेकिन उधर था ही कुछ नहीं। जब कुछ नहीं होगा तो वो क्या करता है? उसको क्रॉप कर देता है, सॉरी उसको ट्रिम कर देता है। ट्रिम का मतलब होता है एक्स्ट्रा, चाहे टॉप पे होता है, चाहे बॉटम पे होता है, चाहे लेफ्ट पे होता है। अब आपको सर लेफ्ट पे क्यों नहीं? वहां तो कंटेंट है, मिस इंडिया आपने लिखा हुआ है। कंटेंट को नहीं करता ट्रिम, आपके उस फोटो के साथ जो व्हाइट स्पेस होती है जहां कुछ नहीं होता है, ट्रिम करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ट्रिम ऐसे होता है। और एक चीज और मैं बता दूं कि बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर अगर फोटो का साइज मैं बड़ा कर दूं तो क्या होगा? फोटो का साइज मैं यहाँ पे कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ। ये देखो, फोटो का साइज मैंने बड़ा कर दिया, टिक कर देता हूँ। अगर आप गौर करो, फोटो आपकी पूरी दिखाई नहीं दे रही, उसका कुछ हिस्सा कट रहा है। इसको रिवील किया जाता है। रिवील करने के लिए एक आसान सी ट्रिक होती है। इमेज में जाओ, यहां से रिवील कर दो, ये वाली ऑप्शन इस्तेमाल कर लिया करो। ये क्या करता है? ये सिर्फ इतना ही नहीं, मैं ऊपर भी कर देता हूँ थोड़ा सा ऐसे। तो आपका इमेज लार्ज साइज का है, कैनवस या इस लेयर का साइज छोटा है, तो यू नीड टू रिवील। ये यहां से कर लेना, साइज उसने बड़ा कर दिया, खुद ही कर दिया ना, इनलार्ज कर दिया ऊपर भी और राइट साइड पे भी ये रिवील कर दिया। अब आपको आज की डेट के बाद इन तीनों ऑप्शन में फर्क समझ आ जाएगा। ट्रिम क्या होता है, रिवील क्या होता है, और क्रॉप कैसे होता है। क्रॉप भी मैं करके दिखाता हूं, ये देखिएगा। क्रॉप करते हैं। क्रॉप, जिसको आपने क्रॉप करना है उस इमेज को, जो आप चाह रहे हो कि लेफ्ट राइट शोल्डर कट करने हैं, मैंने सिर्फ मुझे चले फेस चाहिए, इस मॉडल का नेक तक का फेस चाहिए, क्रॉप करते हैं इसको। क्रॉप करने की टूल ये होता है, दिस इज द टूल टू क्रॉप। जैसे आप इस टूल पे क्लिक करते हो स्टूडेंट्स, हैंडल्स आ जाते हैं, ये क्रॉपिंग हैंडल कहलाते हैं। इनको आप यूज करोगे, जो आपके पास स्क्रीन एक आएगी, उस स्क्रीन के ऊपर आपके कुछ यहाँ पे ग्रिड्स नजर आ रही हैं। ये, इसको हम रूल ऑफ थर्ड बोलते हैं। ये 3 वर्टिकल कॉलम बन जाते हैं, 3 हॉरिजॉन्टल। ये स्क्रीन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आप अपने फोकस करने के लिए एरिया जितना आप काटना चाह रहे हो, और अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हो, ये देखो क्रॉप टूल से रेलेवेंट प्रॉपर्टीज ऊपर नजर आ रही है। ये इस वक्त कौन सी ऑन है? रूल ऑफ थर्ड से। विड्थ और हाइट में आपको 3x3 नजर आ रहा है फ्रेम। हाँ, ग्रिड भी कर सकते हैं, छोटे छोटे बॉक्स आ जाएंगे। बाल का तो आप बड़ा स्मार्टली आपने मैनेज करना होता है कि किस ग्रिड के अंदर कर एरिया फोकस करना, बाकी आपने एक्स्ट्रा एरिया निकालना हो। तो ये रूल ऑफ थर्ड कर लो, ग्रिड कर लो, डायगोनल कर लो, ऑप्शन और भी हैं, ट्राइंगल कर लो, ऑप्शन और भी हैं, गोल्डन रेशो भी कर सकते हो इस तरह, फिर गोल्डन स्पाइरल भी कर सकते हो इस तरह। इसका मकसद कोई ऐसा इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ फोकस करने के लिए होता है, क्रॉपिंग एरिया को सेट करने के लिए होता है कि आपने कोई एरिया ऐसा है जिसको आप यहाँ पे रूल ऑफ थर्ड को यूज करते हुए स्मार्टली इसको करना चाहो। अच्छा, ये जो आपके पास इसके अलावा कुछ ऑप्शंस भी होती हैं, ऑटो शो ओवरले, नेवर शो ओवरले, ऑलवेज शो ओवरले। अगर आप नेवर शो ओवरले करोगे तो स्क्रीन से वो जो आपकी नजर आ रही थी, रूल ऑफ थर्ड नजर आ रहा था, ग्रिड नजर आ रहा था, या आपका स्पाइरल नजर आ रहा था, वो नजर नहीं आएगा। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर आप जब करते थे क्रॉप पे जैसे क्लिक करते थे यहाँ पे रूल ऑफ थर्ड या ग्रिड नजर आती थी, वो आप नजर हमें क्यों नहीं आ रही? आपने एक ऑप्शन को बंद कर दिया जिसकी वजह से नहीं आ रही, और ऑप्शन को हमेशा आपने टिक रखना है। क्या? ऑलवेज शो ओवरले, ऑटो भी कर सकते, ऑलवेज शो ओवरले। ये अगर आप कर दो क्लिक, तो अब आपके पास जब आप स्विच करोगे किसी भी ओवरले में, रूल ऑफ थर्ड में करोगे या ग्रिड में करोगे, ये जरूर नजर आएगी ग्रिड्स। इससे फायदा क्या होता है? मैंने फॉर एग्जांपल इसको क्रॉप करना है, इस एरिया को ऐसे, मुझे सिर्फ फेस चाहिए, बाकी एरिया मुझे नहीं रिक्वायर्ड। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको टिक कर दूंगा, जैसे हो जाएगा ओके, ये टिक है। ये क्रॉप के टूल्स हैं, ये क्रॉप के ऑप्शन है ऊपर जितनी भी आपको दिख रही है।
जैसे आप टिक करोगे, आउटसाइड दैट हैंडल्स एवरीथिंग इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। ये लो, ये क्रॉप हो गया, ठीक है, क्रॉप हो गया। और ये अगर आप यहाँ पे दोबारा से क्रॉप टूल को ही एक्टिव करके आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे इसका रिमेनिंग एरिया मॉडल का दिख रहा है। जरा गौर करो, ये आपको पता है वो कॉन्टेक्चुअल। अच्छा, ये देखो दोबारा से आपको हाईलाइट हो गया। अगर तो आपने इसको टोटली डिलीट करना था तो इसको ऑफ कर देते हैं, ठीक है। ये डिटरमिन करता है कि आपका एरिया आपने जो क्रॉप किया उसमें थोड़ा सा रिवर्स चाहिए, थोड़ा सा वापसी चाहिए। ये लो, नेकलेस तक लेके आना था, दोबारा टिक कर दो, ठीक है। तो क्रॉप करने के बावजूद भी आपके पास ऑप्शन होती है कि आप उसको अगर दाएं बाएं करना हो, सेट करना हो तो कर सकते हो। तो ये, और अगर आप इसको अंडू करते हो दोबारा देखिएगा। तो क्रॉप के लिए जब कभी आपने जाना है क्रॉप के लिए, तो आपने अपने उस मॉडल को, उस लेयर को क्लिक करना है, और क्रॉप के ऊपर आपके पास कुछ ऑप्शंस भी होती है। ये देखो, रेशियो वाइज, विड्थ एंड हाइट, रेजोल्यूशन वाइज आप क्लिक करो, टोटल एरिया 1 by 1 स्क्वायर। ये देखो, अब होगा क्या कि जब आप इसका साइज छोटा करोगे, जितनी विड्थ छोटी करोगे उतनी हाइट भी छोटी हो रही है। 1 by 1 का मतलब ये होता है सेम रेशियो। बाद अगर आप इसका साइज छोटा करके इसको आप मूव करके इसके ऊपर आप रख सकते हो, लाइक दिस। ये देखिए, अंडू कर देती हूँ, इसको साइड पे कर देती हैं। तो क्रॉप की ऑप्शंस हैं, वैसे हमें वो जरूरत तो कम ही पड़ती है, लेकिन बताना इसलिए चाहिए कि आपकी ऑप्शन है ऊपर 1 by 1 एरिया रखना है या 4 by 5 रखना है। ये 4 है, बाय 5, हाइट में 5 रेशो। छोटा करोगे तब भी, बड़ा करोगे तब भी 4 by 5 रेशो से होगा। ये 4 by 5 रेशो है। 1 by 1 में सेम होता है, 1 by 1 सेम होता है। 4 by 5 भी कर सकते हो, इसको आप रोटेट भी कर सकते हो ऐसे। आपको ऐसा रिक्वायर्ड है क्रॉप, ठीक है, हो सकता है आपको रिक्वायर्ड हो। इसमें आई भी आ जाएगा ये साइड पे, ये देखो, डन, एवरीथिंग इज ओके। ये लो, ये क्रॉप हो गया, ठीक है। अंडू कर देते हैं। इसका मतलब जब कभी आपको क्रॉपिंग करनी हो तो क्रॉपिंग करने के लिए ये क्रॉप टूल मौजूद होता है। क्रॉप टूल पे जैसे क्लिक करते हो आपके हैंडल्स आ जाते हैं, हैंडल अकॉर्डिंग टू दीज वैल्यूज स्क्रीन के ऊपर आते हैं। वैसे बाय डिफॉल्ट ये होता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये होता है। इसको आप अपनी जरूरत के मुताबिक कम ज्यादा कर सकते हैं। रेशियो डिफरेंट डिफरेंट भी है, 2 by 3 भी है। ये देखो, ये 2 चौड़ाई में और 3 लंबाई में। जैसे जैसे छोटा करोगे 2 ही चौड़ाई रहेगी और 3 ही लंबाई रहेगी, रेशियो। अच्छा, इसको करने के बाद स्टूडेंट्स इसको आप मूव भी कर सकते हो अपने मॉडल को, यहाँ ऐसे इसका साइज आप बड़ा छोटा कर सकते हो ऐसे। फिर मॉडल को इनसाइड दिस आप लेके आ सकते हो ऐसे, और जैसे टिक करोगे क्रॉप हो जाएगा। वेरी सिंपल, ठीक है, यहां से आप कर लो। और अगर आप एग्जैक्टली इंचेस में लेना चाहो तो ये 4 by 5 इंच है, ये 8 by 11 इंच है। ये पिक्सल में है। बाद तो आपका कोई डिजिटल आर्टवर्क होता है, कोई जेपीजी होती है, उसको आपने करना होता है, उसको पिक्सल में आपने मेजरमेंट विड्थ राइट करनी होती है। तो ये आप यहाँ से कोई भी सेट कर सकते हो। तो ये आप यहाँ से, अगर उसको फ्री हैंड देना है तो ये आप ये क्लिक कर दो, अगर फिक्स करना है तो ये कर दो, ये आपकी मर्जी होती है, ठीक है। तो ये आपने करने के बाद अब होगा क्या कि जितनी विड्थ दोगे, जितनी हाइट दोगे उसको, अच्छा, अगर ये आपकी इस तरह रिस्पॉन्स दे रही हो तो वजह क्या होती है, ऊपर सेटिंग ऑन है, इनको क्लियर कर दिया। तो क्लियर करते ही ये वैल्यूज आपकी जो इसमें सेट हैं 8.5 by 11, इनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं ऐसे। तो देखो नीचे बॉक्स चेंज हो गया, 8.5 by 11 या 11 by 8, ये आपकी मर्जी है। अगर आपको ये वाली वैल्यूज को टोटली खत्म करना हो, जो कि होती है बाय डिफॉल्ट, क्लियर कर दिया करो ऐसे। क्लियर करने के बाद अब आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितना मर्जी चौड़ा, जितना मर्जी लंबा फ्रेम करो। पहले रिस्ट्रिक्शन लग गई थी, वो यहां से लगती है।
और यहाँ से आप क्लियर कर सकते हो। और क्लियर करने के बाद बाज़ औक़ात आपका इमेज थोड़ा बहुत आपको रोटेट भी करना होता है, तो इसको आप यहाँ से स्ट्रेटन भी कर सकते हो। ये स्ट्रेटन ऑप्शन होती है। स्ट्रेटन करके यहाँ से आप इसको डायगोनल, ये लो, उस एंगल पे रोटेट करके क्रॉप हो गया, उस एंगल पे रोटेट करके क्रॉप हो गया। अंडू कर देता हूँ। ये ऑप्शन मैंने कौन सी ऑन की है? ये ऑप्शन ये है स्ट्रेटन। ठीक है, स्ट्रेटन ऑन कर दो और क्रॉप टूल यहाँ पे एक्टिव करने के बाद आप यहाँ पे स्ट्रेटन से एक लाइन लगाओगे और उस लाइन के मुताबिक उसको क्रॉप भी करेगा, स्ट्रेट भी कर देगा, मतलब उसे एंगल पे उसको कर देगा। ये क्रॉप टूल है, क्लिक करने से हैंडल्स आ जाते हैं। और अगर इफ यू, और ये आमतौर पे पता क्या होता है, ऐसी फोटोज होती हैं जो थोड़ी सी डायगोनल होती हैं या आपको जरूरत होती है उसको करने की, तो ये स्ट्रेटन कर सकते हो इस ऑप्शन से। इसको टिक करने के बाद माउस के ऊपर रूलर आ जाएगा इस तरह, रूलर से आप इसको जो भी डिग्री एंगल दोगे उस एंगल पे इसको रोटेट कर देगा। अच्छा, बात करना स्टूडेंट कहते हैं सर अगर मैं इसको साइज यहां से बड़ा करूं ऐसे, तो ये वाइट स्पेस में क्या होगा? क्या फीलिंग हो सकती है वाइट स्पेस में? ये वाइट स्पेस में या ऊपर वाइट स्पेस में बिल्कुल हो सकती है। उसके लिए आपने इस ऑप्शन पे जाना है, फिल। फिल में यहाँ पे आपने चले जाना है, क्या लिखा हुआ है? बैकग्राउंड या जनरेटिक एक्सपैंड या कंटेंट अवेयर की भी ऑप्शन आती है। जनरेटिक एक्सपैंड इस वक्त नहीं चलेगा, वो इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि हमारे पास फ्लाई फायरफ्लाई की ऑप्शन नहीं है, वरना वो चल जाता है, आपको लाइसेंस परचेज करना पड़ता है। तो फिलहाल अगर आप टिक करोगे, चलो आपका ऑब्जेक्ट उस तरह क्रॉप होके सामने आ गया। अच्छा, अगर आपको मैं ये कहूं कि मुझे इसके चारों साइड के ऊपर तकरीबन 0.2 इंच का चाहिए, क्या चाहिए? क्रॉपिंग के थ्रू एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए। ये देखिएगा, क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे हैंडल्स पे आ गए, ये कॉर्नर वाले हैंडल पे आ गए। ऑल्ट के साथ अगर आप इसको ड्रैग आउट करते हो, ऑल्ट के साथ अगर ड्रैग आउट करते हो, चारों साइड से आपकी एक्स्ट्रा स्पेस बनने वाली है। लेकिन अगर आपको ये स्पेस सेम चाहिए, एक जैसी चाहिए, शिफ्ट भी प्रेस कर देना। शिफ्ट प्रेस करने से क्या होता है? सेंट्रली चारों साइड पे एक्सटेंड हो गया आपका एरिया, टोटल एरिया आ गया। ये भी कर सकते हो। बाद आपको रिक्वायर्ड इसलिए होता है कि यहाँ पे कोई टेक्स्ट आपने लिखना है या इसके ऊपर कोई आपने स्ट्रोक लगाना है, ये सारी चीजें पॉसिबल है। स्ट्रोक भी लगा सकते हो, स्ट्रोक का मतलब इसकी आउटलाइन दे सकते हो फ्रेम की, वो किस तरह लगती है ये देखो। ये आपने लिया, ठीक है, ये आपने लिया लेयर और इस पर इफेक्ट्स लगा दो। किसके इफेक्ट्स? किसके? स्ट्रोक के लगा दो। किस कलर का स्ट्रोक चाहिए? कलर बताओ। कलर आप बताओ, रेड कर दो। तो देखो उधर क्या उसके अराउंड स्ट्रोक लगना शुरू हुआ, साइज बड़ा कर। और ये स्ट्रोक किस तरफ आ रहा है? सेंटर की तरफ, इसे बोलते हैं इनसाइड। आउटसाइड कर दो, स्ट्रोक किस तरफ चला गया? बाहर की तरफ। ठीक है, ओके करोगे तो ये स्ट्रोक आपका इस तरह लग सकता है। बाद का आपको चाहिए होता है कि फ्रेम को आप या इमेज को जो भी आपका करंट लेयर के ऊपर है उस पर स्ट्रोक लगाना हो, तो ये एक्स्ट्रा एरिया जब तक नहीं होगा स्ट्रोक आपका लगना मुश्किल होता है। और अगर इसका आपने साइज थोड़ा रिड्यूस करना है, अगेन वही तरीका जो आपको बताया है, ऑल्ट शिफ्ट के साथ साइज छोटा भी कर सकते हैं। ज़्यादा करना हो, कम करना हो, ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं। स्ट्रोक लगाने के लिए एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए होती है बाल का, तो आप ये लेके आ सकते हो। अब इसकी एग्जांपल यही है स्टूडेंट्स, एक दफ़ा फिर देख लो कि यहाँ पे अगर हमारे पास कोई इमेज है, दोबारा से चेक कर लेते हैं। तो क्रॉप का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि ख़त्म करना, क्रॉप का मतलब ये भी हो सकता है कि एक्स्ट्रा कुछ क्रिएट करना, जो कि कैनवस में जाके कर सकते थे, या उसका ऑल्टरनेट ये है, देखा ना, एक्सेस स्पेस आई, जो कैनवस साइज बढ़ने से आनी थी वो क्रॉप से कर लिया आपने।
कोई भी इमेज ले आते हैं, लाइक आई वांट टू पुट दिस इमेज, दिस इमेज, चलो ये ले आते हैं, ये ले जी, इस इमेज को मैं फोटोशॉप में लेके आया, और फोटोशॉप में ला के अगर आपको कहा जाए कि मुझे इसके अराउंड जो है वो चाहिए स्ट्रोक, अब स्ट्रोक लाने के लिए या तो इसी के ऊपर लगा लो स्ट्रोक, कोई मसला नहीं, इनसाइड लगाना पड़ेगा, आउटसाइड नहीं लगेगा। स्ट्रोक आप लगा सकते अभी भी लगा सकते, लेकिन इनसाइड लगेगा, लेकिन मुझे आउटसाइड लगाना है, आउटसाइड लगाना है तो थोड़ी सी स्पेस चाहिए, स्पेस चाहिए तो ऑल्ट ये क्रॉप टूल को लेके यहाँ स्पेस क्रिएट कर लो ऑल्ट शिफ्ट से, ये लो जितनी आपको चाहिए, ये जब आपके पास स्पेस आ गई वाइट, ठीक है, अब इस पे आप अपने इफेक्ट्स लगा सकते हो। लेयर पैनल में जाओ, इफेक्ट्स लगा दो, ये इमेज सेलेक्ट किया और इमेज को अनलॉक कर लेना और ये इफेक्ट्स लगा देना, ये लो। और इफेक्ट का नाम क्या है? स्ट्रोक। और स्ट्रोक में आपका कलर सेट करना हो, उसकी डायरेक्शन सेट करनी हो, साइज सेट करना हो, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ से पॉसिबल है। जस्ट यू नीड टू पुट आउटसाइड, ओके, साइज ये लो, क्या रास्टराइज है इमेज, सेलेक्ट किया, हाँ अच्छा, अब एक चीज आपने ध्यान से देख लो, ये कैनवस का साइज आपने बड़ा किया है, ठीक है, अब सिलेक्शन के आपको इनसाइड स्ट्रोक लेके आना पड़ेगा, बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री के इनसाइड आपको स्ट्रोक लेके आना पड़ेगा, ये देखो स्ट्रोक, ये वो आएगा इनसाइड, बाउंड्री से इनसाइड, थोड़ा पीछे करना है, अच्छा स्ट्रोक एक लगाना है 10 लगाने लगा सकते हो, एक ब्लू स्ट्रोक भी लगा दो, यहां से एड स्ट्रोक प्लस, एक ब्लू स्ट्रोक भी लगा देते हैं, ऊपर वाला रेड है, नीचे वाला हम ब्लू कर देते हैं, ये लो जनाब, 2 स्ट्रोक लग गए, बार बार आपको स्ट्रोक लगाने पड़ सकते हैं, और ये देखो ये ब्लू स्ट्रोक, चेक करो, आपके करंट इमेज के ऊपर 2 स्ट्रोक्स मैंने ऑन कर दिए, एक ब्लू है और एक रेड है, ठीक है, तो इसका मतलब इफेक्ट्स हैं असल में, इफेक्ट्स अगर आप यूज करना चाहो, मैंने अभी एक ही इफेक्ट बताया है स्ट्रोक का, इसके अलावा मैंने कोई इफेक्ट आपको नहीं बताया, और वो भी इसलिए बता दिया कि क्रॉप एरिया जो मैंने एक्स्ट्रा एरिया क्रिएट किया था, उसका मैंने थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन दिखानी थी, वो मैंने दिखा दिया आपको, ये स्ट्रोक आप पुट कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो, इनसाइड आउटसाइड सेंटर भी होता है, कलर भी होता है। अच्छा क्रॉप एक टूल है जो आपको अलाउ करता है कि आप अपना एरिया जो नहीं चाहिए उसको क्रॉप कर लो, हैंडल्स को यूज करते हुए आप आउटसाइड दैट हैंडल एवरीथिंग इज गॉन। अच्छा क्रॉप के साथ बराबर में ना इसके कुछ 3 टूल्स और होते हैं, एक और होता है टूल पर्सपेक्टिव क्रॉप, अब ये क्या करता है, ये भी क्रॉप करता है, लेकिन इसका थोड़ा सा वे ऑफ क्रॉपिंग डिफरेंट होता है, वो कैसे, ये देखिए एक इमेज लेके आते हैं, पर्सपेक्टिव क्रॉप करना है हमने, या आपके पास 4 डिफरेंट इमेजेस हैं, अगर आपको इस तरह की क्रॉपिंग रिक्वायर्ड हो तो ये इस तरह के इमेजेस को आप इस तरह क्रॉप करके अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट्स ले सकते हो, जैसे या देख रहे होगे डिफरेंट इमेजेस मैंने ओपन कर दिए हैं, इन पे मैं पर्सपेक्टिव क्रॉप को इस्तेमाल करके दिखाता हूँ, ये देखिएगा, ये नोटिस है, इसको आपने अपने किसी फ्रेंड को सेंड करना है, अब आप उसको क्रॉप करके किस तरह सेंड करोगे, बाकी नहीं करना था, बाकी आपको नहीं रिक्वायर्ड, आपको सिर्फ इतना हिस्सा क्रॉप करना रिक्वायर्ड है, तो पर्सपेक्टिव क्रॉप एक बेहतरीन ऑप्शन होती है, जिससे आप पर्सपेक्टिव क्रॉप पे क्लिक करते ही स्टूडेंट्स ये एक माउस पॉइंटर इस तरह का पर्सपेक्टिव का आ जाएगा, क्लिक करो, दूसरे पॉइंट पे क्लिक करो,
तीसरे पॉइंट पे क्लिक करो, एक मैश सी बनती हुई नजर आ रही है। और फाइनल पॉइंट ये आपका आ गया कॉर्नर। जैसे आपने इस पर क्लिक किया, ये आपका सिलेक्शन हो गई। और इसके ऊपर जैसे ही आप टिक करोगे, ये देखो किस तरह क्रॉप करके बाकी एरिया को खत्म करके इसको स्ट्रेट कर देगा, लाइक दिस। देख रहे थे, डायगोनल था, बिल्कुल उसने स्ट्रेट कर दिया। अब इसको आप जिस मकसद के लिए इस्तेमाल करना है आप कर सकते हो। किसी को सेंड करनी है फाइल, ठीक है, एक एरिया को आपने, ये पर्सपेक्टिव क्रॉप होता है जिसमें डेप्थ हो रही होती है, और उसको स्ट्रेट करके आपने फ्रंट के ऊपर फेस को उसका स्ट्रेट करना होता है, तो ये वहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये पर्सपेक्टिव के नाम से, क्रॉप के नाम से फेमस है। और ये एक पैराग्राफ है, इसको भी पर्सपेक्टिव क्रॉप के साथ मैं करता हूँ, ये देखिएगा। टिक कर दो। वो चीज़ जो थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी आपको रीड करना, उसको पर्सपेक्टिव क्रॉप के साथ आपने बहुत अच्छे तरीके से उसमें से पैराग्राफ निकालना है, कोई फोटो निकालनी है, कोई इस तरह का कोई भी सीन है, तो ये पर्सपेक्टिव क्रॉप का हैंडल आता है। इसको आपने क्लिक करना है, 4 डिफरेंट पॉइंट्स आपने बताने हैं, और पॉइंट्स बता के जस्ट आपने टिक कर देना है, तो वो उतना एरिया सिर्फ रह जाएगा, क्रॉप में आ जाएगा, बाकी खत्म। क्या चीज़ यही है कर क्रॉप ही रहा है, लेकिन डिफरेंट वे में, ठीक है। या आप इसको, फिर इसको आगे आपने क्या करना है, वो आपकी अपनी उसके ऊपर है कि क्या रिक्वायरमेंट है। आपका क्लाइंट है, आपका दोस्त है, एक आर्टिकल है, एक बैनर है, जो कि एक पर्सपेक्टिव व्यू में है, वो पूरे फ्रेम में से उतना ही आपने पिक करना है और उसको स्ट्रेट करके उसको सेंड करना है। तो उसके लिए एक अच्छी चीज़ है अगर आप करना चाहो तो। फिर इसमें पर्सपेक्टिव क्रॉप के अलावा बात ये वेब डेवलपर्स की रिक्वायरमेंट होती है स्लाइस करना। कोई इमेजेस ऐसे भी होते हैं जिसकी स्लाइसिंग करनी हो, कुछ ऐसे इमेजेस होते हैं जिसकी स्लाइसिंग करनी हो, तो स्लाइस करने के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हो। आपका राब्ता जो है, आपके ग्राफिक एज ए ग्राफिक डिजाइनर आपका कांटेक्ट है वेब डेवलपर के साथ। वेब डेवलपर ने रिक्वायर्ड है कुछ इमेजेस, और उस इमेजेस को भी वो इस तरह प्लेस करना चाह रहे हैं अपने उस पेज के ऊपर, जो उसका पेज है कंपनी का, उसमें वो उसको इमेजेस चाहिए, लेकिन इमेज फुल नहीं चाहिए, उसका एक पार्ट चाहिए, स्लाइस चाहिए। तो स्लाइस कैसे की जाएगी, और स्लाइस करने के बाद आप उसको सेंड कैसे करोगे। मिसाल के तौर पे ये देखिएगा, ये आपके पास एक इमेज है, इस इमेज की आपने स्लाइस करने हैं, ठीक है। इसके दो दो टुकड़े करने हैं, क्या कैसे करोगे, आप इसको ओपन करोगे फोटोशॉप में, जिनके स्लाइस करने हैं फोटोशॉप में ओपन करोगे लाइक दिस, ठीक है। इसके स्लाइस कर लो। स्लाइस करने के लिए टूल है, टूल का नाम है स्लाइस, ठीक है। और ये वेब डेवलपर्स की रिक्वायरमेंट होती है, बाद वक़्त आपको पास इमेजेस होती हैं जिसको आपको स्लाइस के साथ पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। ये आपको एक स्लाइस टूल का पॉइंटर नजर आ रहा है, माउस पॉइंटर स्लाइस का इस तरह का होता है, जिस तरह की नाइफ नहीं होती काटने के लिए। तो ये आपने इसको, अगर आपने इस फ्रेम को डिवाइड करना इनटू पार्ट्स, तो कॉर्नर से आपने स्टार्ट करना है, कॉर्नर से। और ये अब आप अगर इस तरह स्लाइस करना चाह रहे हो कि हेड वाला पार्ट अलग करना है और बॉटम वाला पार्ट अलग करना है, वो भी कर सकते हो। और इसको वर्टिकल स्लाइस करना है, तो ये वर्टिकल स्लाइस आपको यहाँ पे, ये अगर आप गौर करो, आपकी पर्पल लाइंस आपको इंडिकेटर नजर आ रहे हैं। जैसे आप माउस पॉइंटर को छोड़ोगे, आपके 2 स्लाइस स्क्रीन के ऊपर बन गए। और अगर आप इसे जूम करके देखना चाहो, तो ये मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखो, ये कॉर्नर पे ये 1 नजर आ रहा है, ये पहला स्लाइस है। और इधर आ जाओ, ये दूसरा स्लाइस है। इसका मतलब आपकी फोटो जो है वो 2 स्लाइस में आ चुकी है, बट गई है 2 स्लाइस में। हाँ, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो स्लाइस आप कर देते हो, इसको क्या बाद में हम साइज स्लाइस का चेंज कर सकते हैं। यस यू कैन डू इट, लेकिन उसके लिए फिर नेक्स्ट टूल की तरफ जाना पड़ेगा, जो सिलेक्ट टूल है, स्लाइस सिलेक्ट टूल। इससे फायदा ये होता है कि आप जिस पॉइंट को आगे पीछे करना चाहिए, देखो डबल हेड एरो आ गया, क्लिक करके इसको पीछे भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पर मॉनिटर तक एक एरिया आपको स्लाइस करना है, ये हैंड इसको अंदर इंक्लूड करना है, ये लो। अब आपके स्लाइस, लेफ्ट वाला साइज छोटा है, राइट वाले की बाउंड्री आपकी बड़ी है। आप इसको मजीद स्लाइस भी कर सकते हो अगेन स्लाइस टूल से।
टच करो बाउंड्री को, ठीक है, और यहाँ पे मजीद स्लाइस करने, यहाँ पे आप क्लिक पर ड्रैग करके ये स्लाइस भी कर सकते हैं। ये लो, अब आपके 3 स्लाइस हो गए, ये फोटो का ये पार्ट, सेंटर पार्ट और राइट पार्ट, और नंबर भी ऊपर लगे हुए नजर आ रहे हैं। ये स्लाइस तो हो जाते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद आपने इसको सेंड कैसे करना है, एक्सपोर्ट कैसे करना है, उस ग्राफिक डिजाइनर ने काम तो कर दिया अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ योर डेवलपर। वो अब अपने पेजेस पे लगाना चाह रहा है, एक स्लाइस एक साइड पे, दूसरा स्लाइस दूसरे साइड पे, तीसरा स्लाइस सेंटर ऑफ द पेज, कोई भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो ये आपने स्लाइस करने के बाद इसको सेंड कैसे करना है, ये फाइल में जाके इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट करना, और एक्सपोर्ट करना है फॉर वेब, वेब डेवलपर के लिए ना, सेव फॉर वेब। जैसे आप क्लिक करोगे, ये स्लाइड्स जो आपको 3 नजर आ रहे हैं, इनको सेंड करना है एज ए जिप फाइल करना है, एज ए जीपीजी करना है। ये देखो, अगर आप इसको हैंडल ले लो, जूम वाला टूल ले लो, ऑल्ट के साथ छोटा करना है, छोटा कर लो, ये देखो ये 3 स्लाइस आपको दरमियान में दिख रहे हैं, 1 2 3। इनको सिलेक्ट करने के लिए ये सिलेक्शन, स्लाइस सिलेक्शन भी है, ये देखो जिस पार्ट को आप क्लिक करोगे वो एक्टिव हो जाएगा। बाद अगर स्टूडेंट कहते हैं सर ये पॉसिबल है कि सिर्फ ये वाली स्लाइस का ही फाइल बना, ये दोनों नहीं सिलेक्ट करनी, बिल्कुल कर सकते हो। ये सिलेक्ट हो गया स्लाइस, तीनों को करना है तीनों को भी कर सकते हो, किसी एक को करना है वो भी कर सकते हो, किसी 2 को करना है तो वो भी किया जा सकता है शिफ्ट के साथ। दरमियान वाला स्लाइस एक्सपोर्ट नहीं होगा, ठीक है। ये कहाँ पे बताते हो, सिलेक्शन तो यहां से हो जाती है, बताते हो किधर हो, बताते हैं जनाब हम यहाँ पे क्या बनाना है, पीएनजी, जेपीजी, हाँ जो भी, मतलब ये आपने सेलेक्ट किया हाई रेजोल्यूशन पे, और फर्दर इसकी आगे कुछ सेटिंग्स भी हैं, वो भी आपको दिखा दूं। और दूसरी बात, ये जो आपको स्टूडेंट्स बॉटम पे दिख रहा होगा कुछ इसका सेटिंग्स और भी हैं, क्या दिख रहा है, साइज दिख रहा है, और कितने स्पीड होगी इंटरनेट की, ये ट्रैवल करना है, आपने अपलोड करना है ना इमेज। ये कहाँ जाने हैं, ये आपने वेबसाइट पे लगाने हैं। वेबसाइट पे जब आप वेबसाइट को जो है वो होस्ट करवाओगे किसी जगह पे, तो ये इमेज भी तो वहां पे होंगे ना, ये इमेजेस को भी तो वहां पे अपलोड करना होगा ना। और आपको पता है जितने हैवी इमेजेस होंगे, उतना साइज, जितना साइज बड़ा होगा उतना स्लो हो जाती है वेबसाइट, इमेजेस अगर उसमें हो तो इमेजेस का साइज जरा छोटा ही होना चाहिए। तो ये साइज को कैसे डिसाइड करते हैं वो बता देता हूँ, ये देखो, अच्छा यहाँ पे स्लाइस की एक ऑप्शन है, वो भी आप बता सकते हो। हाई हो गया, क्वालिटी हो गया, ब्लर हो गया, मैटिंग हो गई, ये कन्वर्ट टू आरजीबी हो गया, मॉनिटर कलर हो गया, ये कॉपीराइट वाला ऑप्शन आ गया। यहाँ पे आप विड्थ हाइट सेट कर सकते हो, और स्लाइस की सेटिंग जो है वो आप यहाँ पे एक्टिव कैसे करोगे, ये ओरिजिनल है, ठीक है। ये इस तरह भी आप देख सकते हो, 4 हिस्सों में भी आप अलग अलग साइज को भी देख सकते हो, हर एक की क्वालिटी अलग अलग आपको दिख रही है। तो ये आप यहाँ से इनको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को भी एक्टिव कर सकते हो, हैंड साइन से इसको दाएं बाएं भी किया जा सकता है, ठीक है। मतलब 4 फ्रेम देख रहे हैं। अच्छा, अभी मैं आपको इसमें स्टूडेंट्स, इसको मैं जरा साइड पे करूँ, मैं नीचे वाला पार्ट देखना चाह रहा हूँ, ये देखो, ये क्वालिटी हो गई। इसमें स्लाइस की ऑप्शन होती है कि अगर आप चाहो सिर्फ सिलेक्टेड स्लाइस को आपने सेंड करना है, बाकियों को नहीं करना, स्लाइस को आपने एक्टिव करना है, ठीक है। एक्टिव करने के बाद, अच्छा इसके ऊपर ना आप वो भी लगा सकते हो, यूआरएल वगैरह। जब आप क्लिक करोगे, इसको जब सेंड करो, जब क्लिक करोगे कौन सी वेबसाइट ओपन होगी, ये भी हो सकता है कि आप इन इमेजेस के ऊपर आगे वेबसाइट को भी कनेक्ट कर दो, तो ये आप यहाँ से दे सकते हो डबल क्लिक करके ना, स्लाइस के ऊपर ये भी काम हो सकता है। डबल क्लिक करोगे ना तो ये इमेज है, और इमेज के ऊपर ये इमेज का नेम है, जो भी रखना चाहो, यूआरएल यहाँ पे दे देना। को मैसेज देना हो, को अल्टरनेट देना हो, ओपन किधर करना है, ये भी आप बता सकते हो।
न्यू फाइल में ओपन कर दे, ये ब्लैंक में ओपन कर दे। मैसेज अगर आपने देखना हो तो दिस इज इमेज टू क्लिक, और अगर हमें इमेज ना मिले वेबसाइट पे तो ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट भी दे सकते हैं, मिसिंग इमेज कह देते हैं। ये एक्चुअली है किसके लिए, ये सारी चीजें किसके लिए सेट होती हैं? वेब के लिए, वेबसाइट के लिए। बार बार ये सारी चीजें आपको करनी पड़ती हैं, ठीक है। ये करने के बाद अब इसमें मैं ये देख रहा था स्लाइस की सेटिंग सेव करने पे आती है, अभी देख लेते हैं। ये प्रीव्यू है, प्रीव्यू आप देख सकते हैं इसका। ठीक है, ये प्रीव्यू दिखा रहा है कि दिखेगा कैसे वेबसाइट के ऊपर उसका वो वाला पार्ट जिसको आपने क्लिक किया है। कोई और ले लेते हैं, ये देखो। ये ब्राउजर में ओपन करके दिखा देगा, सेम पार्ट दिखा रहा है। इसको एक्सपोर्ट करते हैं, जरा सेव करते हैं। अच्छा, ये है जी वो आपकी ऑप्शन, ये देख रहे हो। सिर्फ सिलेक्टेड स्लाइड्स को आपने एक्सपोर्ट करना है या सबको करना है, ऑल। ठीक है, कहाँ करके रखना है? डेस्कटॉप के ऊपर हमारा क्लाइंट है जिसने मुझे कहा कि इसको स्लाइस कर दो, तो डेस्कटॉप के ऊपर हमारे क्लाइंट है मिस्टर अब्दुल्ला। यहाँ पे एक फोल्डर बनेगा, ये इमेजेस वहां पे आपके सारे के सारे एक्सपोर्ट होके चले जाएंगे। तीन है ना, तीन है ना, तीन बनेंगे। चेक कर लेते हैं। लो जनाब, चेक करते हैं कि क्या वो तीन स्लाइस अलग अलग फाइल में बने मिस्टर अब्दुल्ला के फोल्डर में। ये देखो इमेजेस का फोल्डर बन गया, खुद ही बना देता है। ये हमें पुराने मैंने बनाए थे कभी। ये देखो ये तीन बन गए, देख रहे हो, तीन हिस्से कर दिए उसने, एक ये लेफ्ट, एक ये सेंटर, और ये के राइट। ये आप इस तरह अपने बिग इमेजेस की स्लाइसिंग करनी हो, और रीजन कुछ भी हो सकती है। डेवलपर ने आपको कहा कि मुझे इसके स्लाइस करके सेंड कर दो, तो ये सेव फॉर वेब में एक्सपोर्ट में जाके उन स्लाइसेस को, तीन है या 10 हैं या 15 हैं, जस्ट यू नीड टू स्लाइस। स्लाइस करने के बाद एक्सपोर्ट फॉर वेब में जाना है, और आप उसकी सेव सेटिंग में जाकर उसको बता दो ऑल या सिलेक्टेड स्लाइस। सिलेक्टेड स्लाइस भी कर सकते हो, सारों को भी सेंड कर सकते हो। तो ये एक वे है जिसके थ्रू आप अपने इमेज की स्लाइसिंग करोगे, स्लाइसिंग करने के बाद सिर्फ वेब में जाओगे एक्सपोर्ट में, और उसको सेव कर लोगे अपने फोल्डर में, जहां पे ये आपके स्लाइसिस की फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट दीज फोर टूल्स। कोई इसमें डाउट, कोई मसला? क्रॉप, पर्सपेक्टिव क्रॉप, स्लाइस टूल और स्लाइस सेलेक्ट टूल। स्लाइस सेलेक्ट टूल उस वक्त इस्तेमाल करना है जब रिक्वायर्ड होगा इसका साइज वाइज छोटा बड़ा करना है। ठीक है, क्लिक करके साइज को आगे पीछे कर सकते हो। बाद में आपको साइज थोड़ा बड़ा या छोटा करना पड़ सकता है, ये आप यहां से कर लीजिएगा। स्लाइस करने के लिए स्लाइस टूल होगा, स्लाइस सेलेक्ट साइज को कंट्रोल करने के लिए होगा। क्लियर यहां तक मिस्टर सलाउद्दीन एंड मिस्टर अब्दुल्ला? अब्दुल्ला आपके साथ आपके, क्योंकि मैंने सर्टिफिकेट का मामला होता है, अब्दुल्ला आपके साथ आपके ब्रदर भी है ना? उनका नाम जरा जी। टाइप करके मुझे सेंड करो। अच्छा जी, नहीं जनाब। अगली बात, नेक्स्ट जो हमारा आज का सिंपल सा टूल है, फ्रेम बनाना। फ्रेम किस लिए इस्तेमाल होता है वो आपको पहले मैं दिखा देता हूँ, फिर समझा देता हूँ। फ्रेम टूल है, छोटे छोटे टूल्स आपके हैं, और ये आपको जरूरत पड़ती है कभी आपको, ये आपका जिस तरह टी ऑफ कप है, ठीक है, इसमें आप अपने फ्रेम्स को ड्रॉप करके इसके ऊपर इमेज रख सकते हो। जैसे ये टी नजर आ रही है, राइट साइड पे आपको एक सी का साइट नजर आ रही है, या इसका कुछ इस तरह का भी इस्तेमाल हो सकता है। फ्रेम दो तरह के होते हैं स्टूडेंट्स, एक राउंड फ्रेम होता है, ठीक है, एलिप्टिकल, और एक रेक्टेंगल या स्क्वायर फ्रेम होता है। इनमें आप अपने इमेजेस को पुट करोगे, अब पुट करने के बाद उसके अंदर पुट करने के डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी रख सकते हो इस फ्रेम में,
ठीक है, लाइब्रेरी पैनल से भी लेके आ सकते हो, या फाइल मेन्यू में फाइल एम्बेड या फाइल लिंक होता है, प्लेस लिंक होता है, यहां से भी आप अपने इमेजेस को इन फ्रेम्स के अंदर लेके आ सकते हो। किस तरह आते हैं, क्या करते हैं वो देखो। मिसाल के तौर पे आपके पास कुछ ऐसे इमेजेस आ गए जिसमें आपको कुछ इमेजेस को उनके अंदर प्लेस करना है। अब इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, किस तरह के फ्रेम्स होंगे। किसी बंदे ने या बंदी ने ग्लासेस पहने हुए हैं, ठीक है, उन ग्लासेस के अंदर इमेजेस आपने लगाने हैं, ठीक है, या आपकी कोई वेबसाइट है वहां पे आपने स्टाफ मेंबर्स का जो है वो फोटो लगा के नीचे कुछ उसकी डिटेल देनी है और वो फ्रेम्स में देनी है। तो ये इसकी प्रैक्टिस इस तरह मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ये देखिएगा। ये देखिए, जैसे ये आपके पास तीन डिफरेंट फोटोज हैं, इनमें फ्रेम का क्या मकसद क्या है वो देखते हैं। जैसे ही आपका एक टी ऑफ कप है, इसमें अगर आपको कहा जाए लेयर पैनल को जरा सामने रखो क्योंकि इसके ऊपर काम होना है, ये देखिएगा, इसके ऊपर आपने फ्रेम को ड्रॉप करना है। ये सिंगल टूल है, इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं होती। अ, देखो मिस्टर अदील एंड अब्दुल्ला, रिकॉर्डिंग जो है व्हाट्सएप ग्रुप में होती है। आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो बॉयज़ के, वहां से मिल जाएंगी सारी, वीकेंड पे मैं अपलोड कर देता हूँ। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो, अगर नहीं हो तो इरफान साहब को कॉल करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करो, ठीक है, रिकॉर्डिंग वहां से मिलती जाएंगी आपको। ये तो मैंने बहुत पहले बताया था, आपने बहुत लेट पूछ रहे हो। इंशाल्लाह 5 दिसंबर से तमाम स्टूडेंट्स का जो नेक्स्ट मॉड्यूल है वो इलिस्ट्रेटर स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिएगा, ये आपके पास एक कप ऑफ टी है, इसके ऊपर फ्रेम ड्रॉप करने का तरीका ये होता है। ये टूल है फ्रेम का। कभी अगर आपको जरूरत पड़े इस फ्रेम टूल को आप क्लिक करो, क्लिक करने के बाद दो इसकी ऑप्शन है, बस दो ही हैं, इसमें है ही कुछ नहीं। एक आपको राउंड फ्रेम ड्रॉप करना हो, एक स्क्वायर या रेक्टेंगल। तो इस सूरत में हमारा राउंड फ्रेम बनता है। इसको अनलॉक कर लेते हैं लेयर को, ये राउंड फ्रेम ले लो और यहाँ पे इसको ड्रॉप कर दो ऐसे। इसको सेट वेट कर लेना यहाँ पे फ्रेम को, ताकि टी का पार्ट कवर हो जाए। ये बाद में भी कर सकते हो, टेंशन नहीं लेना, जरूरी नहीं है कि आपने अभी करना है, इसको बाद में भी एडजस्ट किया जा सकता है। ये आपका कप ऑफ टी है, इसके ऊपर ड्रॉप करने का इमेज कैसे होगा। आसान सी ट्रिक ये होती है कि आप ड्रैग करके ड्रॉप कर दो लाइक दिस। ये इमेजेस, इन इमेज में से जो आपको रिक्वायर्ड है आपके क्लाइंट का, कोई भी इमेज जो आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है वो यहाँ से आप जस्ट डाउनलोड कर लो, इंपोर्ट कर लो और इसको इसके ऊपर ड्रॉप कर दो। लाइक ये देखो, जैसे ये इमेज चाहिए, ड्रैग करो फ्रेम पे ऊपर, इस फ्रेम के ऊपर ड्रॉप करना है जहां आपको ये दिख रहा है। इसके ऊपर जैसे आप ड्रॉप करोगे, ये देखो इस इमेज के दो थंबनेल आ गए। ये फ्रेम का थंबनेल है, अगर आपको फ्रेम को रोटेट करना हो, साइज करना, फ्रेम के थंबनेल पे क्लिक करना है। इमेज को अगर रोटेट करना है, साइज करना है, तो इमेज पे क्लिक करना है। दोनों में फर्क है। अगर इमेज आप समझते हो थोड़ा सा स्ट्रेच करना रिक्वायर्ड है तो कंट्रोल टी से करना है, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होता है। ये लो, ये आप देख रहे हो कि आपका फोटो पूरे का पूरा उसके ऊपर सेट हो रहा है। और अगर आप इसका साइज बड़ा छोटा करना चाहो तो फ्रेम का करने तो फ्रेम पे क्लिक कर दो, और अगर आपने इमेज का करना है तो इमेज पे क्लिक कर दो। और अगर इसके हैंडल नजर ना आए ना तो कंट्रोल टी कर दिया करो, ट्रांसफॉर्मेशन। इसी तरह एक और फोटो आप देख रहे हो, ये, या ये फोटो देख रहे हो, ठीक है। इस फोटो में भी मुझे फ्रेम्स चाहिए, अनलॉक किया। फ्रेम बनाने का तरीका, राउंड करना है तो राउंड ले लो। इत्तेफाक की बात है हमारे दोनों फ्रेम राउंड ही हैं, ठीक है, तो राउंड के लिए हम ये वाला लेंगे।
लेकिन अगर आप ये लेना चाहो ये भी ले सकते हो, लेकिन ये अभी मैं इसकी एग्जांपल छोटी सी बताता हूँ। ये लो, फ्रेम को पोजीशन करना हो तो मूव टूल से करना है, ठीक है। इसी तरह एक और फ्रेम अगर आपको रिक्वायर्ड है तो एक और फ्रेम पे आप इस पे क्लिक करो, दूसरा फ्रेम भी बना लो। ये लो, मूव टूल से साइज वाइज कर लेना, प्लेसमेंट आगे पीछे करनी हो कर लेना। ये लो, ये फ्रेम ये भी रेडी हो गया। अब इसमें ड्रॉप करने का हमारे पास दो तरीके में से एक तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप ये एक्स्ट्रा आ गया, ये छोटा, और ये फ्रेम अगर आपने खत्म करना हो, दरमियान में गलती से बन गया, सिलेक्ट करके रिमूव डिलीट, खत्म हो गया, ठीक है। इस तरह आप जिस फ्रेम के ऊपर आप ड्रॉप करना चाह रहे हो उसको क्लिक करो। अब फाइल में जाके यहां से भी आप प्लेस कर सकते हो, जो फोटो लगाना है, जो फोटो लगाना है आप यहां से लगा सकते हो। लाइक आई वॉन्ट टू पुट दिस वन ग्लासेस में, ठीक है, ये आ गया। इसी तरह इधर क्लिक करो, ये फ्रेम को हाईलाइट करो और यहाँ से जाके प्लेस एडोबी स्टॉक अगर आपके पास मौजूद है, अगर आपने लाइसेंस परचेज किया ना तो अच्छी आपको इमेजेस की कलेक्शन मिल जाती है, तो आप यहाँ से भी अपने इमेजेस को पुट कर सकते हो। टेम्पलेट्स भी आपको अवेलेबल है, लेकिन ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल होती हैं अगर आपके पास प्रॉपर लाइसेंस हो इसका, फोटोशॉप का, ठीक है। अदरवाइज यही ऑप्शन हमारे पास रह जाती है, यहाँ से जाके आप उस फोटो को जो दूसरी वाली है दूसरे फ्रेम के ऊपर एडजस्ट कर लो। इस तरह आपके पास फोटोज जो हैं, बाकी इसका साइज वाइज थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी है वो जरूर कीजिएगा। सिर्फ इतना ख्याल कर लेना कि जब आपने फ्रेम का करना है ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से कर लीजिएगा क्लिक करके, और अगर आपने इमेज की करनी है तो यहाँ से कंट्रोल टी के साथ ट्रांसफॉर्मेशन कर लीजिएगा। और अगर आपके पास कुछ इस तरह का सीन हो कि आपने कोई ऐसी स्क्रीन के ऊपर आपका कोई पेज बनाना है, वेब वेब लेआउट बनाना है जिसमें आप अपने स्टाफ का इंट्रोडक्शन देना चाह रहे हो, लाइक आई हैव सम स्टाफ, यहाँ पे आप स्क्वायर फ्रेम भी ले सकते हो, ये वो आपकी मर्जी होती है कि स्क्वायर फ्रेम चाहिए तो वो भी ले सकते हो। लाइक ये मैंने एक स्क्वायर फ्रेम बनाने के लिए शिफ्ट प्रेस करना है, ठीक है, स्क्वायर अगर बनाना है शिफ्ट से आप बना सकते हो, जितने भी बनाने हैं। आप राउंड अगर नहीं बनाने तो फिर ये स्क्वायर बन सकते हैं, ये स्क्वायर है, शिफ्ट के साथ। एक और बनाना है, शिफ्ट के साथ, एक और बनाना है, शिफ्ट के साथ। इससे आप स्क्वायर फ्रेम बना सकते हो जितने भी बनाना चाहो, और इनकी पोजीशन करनी है तो मूव टूल, मूव टूल। और इनके अंदर अगर आपको इमेजेस रखने हैं तो आसान सी मैंने आपको ट्रिक बता दी है कि आपने जस्ट ड्रॉप करना है, और जो डिटेल देनी है मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप दे सकते हो, अबाउट दिस फोटो देना है आप दे दो, अबाउट अनदर फोटो देना है आप दे दो। 12 इज ओके, 18 कर देते हैं, ये लो। इसी की कॉपी पेस्ट करने दें, टाइम को वेस्ट करें। उम्मीद है आपको इस ऑप्शन की समझ आ गई होगी कि ये ऑप्शन करती क्या है। जहां तक इसके अंदर आपको फ्रेम्स रखने हैं, फ्रेम्स के अंदर इमेजेस रखने हैं, यू कैन डू इट एनी टाइम। जस्ट यहाँ पे आप चले जाओ, जो इमेज प्लेस करने हैं वो इस फ्रेम के ऊपर ड्रॉप कर दो। इसी तरह जो इमेज रखना है इस फ्रेम के ऊपर ड्रॉप कर दो, पहले क्लिक कर लेना, फिर जो रिक्वायर्ड इमेज है उसको आप यहाँ पे ड्रॉप कर दो। इस तरह आप विद इन फ्यू मिनट्स अच्छा सा पेज का लेआउट रेडी कर सकते हो। तो ये फ्रेम टूल यही काम करता है। अदरवाइज आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था रेक्टेंगल बनाओ, क्लिप मास्क करवाओ, ऊपर इमेज रख के क्लिप मास्क करवाते जाओ, उससे ये बेटर है। ऑप्शन है वो यूज करनी है वो कर लो, ये यूज करनी है ये कर लो। दिस इज ऑल अबाउट फ्रेम टूल,
ठीक है। फ्रेम दो तरह के होते हैं, आपको बता दिए, एक एलिप्टिकल फ्रेम होता है, एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर फ्रेम होता है, ऐसे आप काम ले सकते हो। अच्छा जनाब, नेक्स्ट टूल। नेक्स्ट टूल आपका यहाँ पे जो अभी मैं आपको बताना चाहूंगा वो है आई ड्रॉपर। ये 5 टूल्स हैं, पांचों के पांचों अभी सीख लो। आई ड्रॉपर क्या करता है, कलर सैम्पलर क्या करता है, रूलर टूल क्या करता है, नोट टूल क्या करता है, और ये 1 2 3 काउंटर टूल क्या करता है। ये 5 टूल्स की जो है वो क्या इंपॉर्टेंस है फोटोशॉप के अंदर। फोटोशॉप में आमतौर पे आई ड्रॉपर आप तब यूज करते हो जब आप यहाँ पे कोई एरिया है आपके पास, ये देखो आई ड्रॉपर। आई ड्रॉपर पे जब आप क्लिक करो, मैं आपको ये कहूं कि इस टेक्स्ट का कलर इस इमेज में से जो ये ग्रीन शेड है उसके साथ मैच कर जाए। ये नीचे वाला टेक्स्ट है, इसमें जो माउंटेन कलर्स हैं उनके साथ मैच कर जाए। इसी तरह ये नीचे वाला आपकी इस जो आपकी शिप है उसके इस कलर के साथ मैच कर जाए। ठीक है। अब वो कैसे होगा, किस तरह करोगे आप? वेरी इजी वे टू डू इट। आप इसको सिलेक्ट कर लो, हाईलाइट कर लो, और करने के बाद एक तरीका ये होता है कि यहाँ पे क्लिक करो, ये आई ड्रॉपर आ गया। ये काम ये आई ड्रॉपर ही है असल में। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे वो कलर उसके ऊपर पेंट हो गया। चेक कर लो, हो रहा है ना चेंज। एक तो तरीका ये है। दूसरा ये आई ड्रॉपर खुद है। क्लिक करो, पहले सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर कलर चाहिए। ठीक है। आई ड्रॉपर से आप जाके यहां से कलर आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब किस पॉइंट का आपने सिलेक्ट करना है, ये है पिक्सल। देख रहे हो, कहीं लाइट है, कहीं डार्क है, कहीं लाइट है, कहीं डार्क है, कहीं लाइट है, कहीं डार्क है। ठीक है, शेड्स अलग अलग है। अब यहां से आपने सिलेक्ट करना होता है, चाहे वो आप 3x3 एवरेज ले लो। 3x3 का मतलब क्या होता है, इस पॉइंट पे क्लिक करोगे ना, 3 इस तरफ और 3 इस तरफ, 9 पिक्सल की एवरेज निकालेगा और कलर यहाँ पे डाल देगा। और अगर मैं यहाँ पे बालकात कलर बड़े सिमिलर होते हैं तो एवरेज निकाल लेनी चाहिए। 11x11 भी कर सकते हो, 101 भी कर सकते हो। तो आमतौर पे पॉइंट सैंपल ही हम लेते हैं, जिस पॉइंट पे क्लिक करेंगे वही कलर यहाँ पे लोड हो जाएगा। ये देखो ये वाला। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर फोरग्राउंड तो कलर लोड हो गया, बैकग्राउंड भी हो सकता है। यहाँ से पिक कर सकते हैं हम इमेज में से। ये देखो जैसे उस वक्त आपने इसको अगर पिक करना हो तो बैकग्राउंड के लिए ऑल्ट के साथ करना है, ऑल्ट के साथ। वो देखो अब फोरग्राउंड नहीं हो रहा बल्कि क्या हो रहा है, बैकग्राउंड। विदाउट ऑल्ट फोरग्राउंड, विद ऑल्ट बैकग्राउंड। और ये अप्लाई भी हो रहा है, ये देखो जिस एरिया को आपने सेलेक्ट किया हुआ है उस पर अप्लाई भी हो रहा है। मिसाल के तौर पे ये देखिए बोर्ड का कलर आपने इस पे अटेम्प्ट करना है। जस्ट यू नीड टू सेलेक्ट फर्स्ट, ऐसे क्लिक कर लो, फिर आई ड्रॉपर में जाओ, और आई ड्रॉपर में जाके बोर्ड का ये कलर आपको अच्छा लग रहा है, इसको आपने पिक करना है। ये लो, पिक करके ये अप्लाई हो गया आपके टेक्स्ट के ऊपर। ठीक है। तो बालगत आप इसको यूज करके ये काम कर सकते हो। बस यू नीड टू सेलेक्ट फर्स्ट, पहले सेलेक्ट कर लेना। अगर आपने सेलेक्ट नहीं किया ना तो ये आपका फ्रेम जो है जिसको आपने क्लिक करना लाजमी। ठीक है, क्लिक कर लेना। ये ऊपर वाला फ्रेम है और ये सबसे नीचे वाला फ्रेम है, नीचे वाला। ठीक है, ये नीचे वाला फ्रेम सेलेक्ट कर लिया। आई ड्रॉपर पे जाओ और जो आपको कलर इसमें से पिक करना है फ्रेम में से, ऑल्ट के साथ करोगे बैकग्राउंड होगा, और अगर ऑल्ट के बगैर करोगे तो फोरग्राउंड होगा। ये फोरग्राउंड कलर इस पिक्सल का जो इसमें मौजूद है, इस पिक्सल का, क्योंकि पॉइंट पे एग्जाम्पल आपका ऑन है, इस पॉइंट का वो पिक करेगा। और कलर ये कहाँ पे आ जाएगा जनाब, ये कलर आपके, अगर आप गौर करो तो ये आपकी वैल्यू जो है यहाँ पे सेट कर देगा, फोरग्राउंड कलर पिक कर देगा। फोरग्राउंड कलर के लिए आपने लेफ्ट प्रेस करना है, और बैकग्राउंड कलर के लिए आपने राइट, सॉरी,
ऑल्ट के साथ क्लिक करना है, ऑल्ट के साथ, ये ऑल्ट के साथ। और अगर आपको टेक्स्ट में चाहिए, अगर आपको टेक्स्ट में चाहिए तो इसकी एक ट्रिक ये है कि इसको सिलेक्ट कर लो कंट्रोल टी करके, और फिर इस कलर को आप यहां से चेंज कर लो। कैसे चेंज कर लो? आप टेक्स्ट टूल को लो, यहां जाओ, यहां पे भी आई ड्रॉपर आता है, ये देखो, और जो कलर आपको इस फ्रेम में से अच्छा लग रहा है बोर्ड का, क्लिक कर दो, वो देखो कलर चेंज हो गया। देख रहे हो, जिस पॉइंट पे क्लिक करते हैं वो पॉइंट ऑफ द कलर आपका उसमें आ रहा है। बाद अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप ये काम कर सकते हो। या इसका एक और इस्तेमाल भी हो सकता है स्टूडेंट्स, वो क्या? मिसाल के तौर पे आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, सर्कल लगा देता हूँ चलिए, उसके अंदर मैं आपको इसको कलर को आपकी इमेज में से पिक करके उसको ड्रॉप करता हूँ। एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं कुछ सर्कल लगा देता हूँ, और इसका कलर आपने पिक करना है फ्रॉम योर इमेज। दो और बना देते हैं, ये देखो। अब आपको इसमें कलर चाहिए, लेकिन कलर कहाँ से चाहिए? क्लिक किया, कलर आपको इस इमेज में से पिक करना है, ड्रॉप करना है। तो इसका इजी वे इज दैट कि इसको सिलेक्ट किया, शेप टूल पे गए, और यहाँ से कलर को ऑन किया, और यहाँ से आपने कलर मिक्सर पे क्लिक किया, और करने के बाद ये बाहर आ गए। चेक करो क्या आपका काम हो गया। कलर आप ये ब्लू वाला डाल दिया, ओके करो जरा, ये देखो, दोबारा से देखिएगा, आपने शेप टूल पे क्लिक किया, ठीक है, शेप को सिलेक्ट करने के बाद, और फिर आपने यहाँ पे ऊपर चले जाओ फिल्म में, या प्रॉपर्टीज में अंदर चले जाओ, वहां से भी जा सकते हो, और यहाँ पे ये मिक्सर है। अगर तो इनमें से कलर पेंट करना है, ये हो रहा है, ये देखो, नो प्रॉब्लम। अगर आपने इस मिक्सर पे क्लिक करोगे तो आपके पास मिक्सर, आपके पास आ जाएगा कलर मिक्सर, फिल कलर, और यहाँ से आपका आई ड्रॉपर भी आ जाएगा, यहाँ से भी कलर ले सकते हैं। जो कलर आप सेलेक्ट करोगे, ओके करोगे, वो आपकी उस इमेज में भी आ जाएगा, उस शेप में आ जाएगा जो आपने सेलेक्ट की। एक है, 10 है, 100 है। और इसका अगर मैं आपको कहूँ एक और तरीका भी है, वो है पेंट बकेट। बकेट का भी इस्तेमाल है इसमें। जैसे मैं ये नीचे चलो करके दिखाता हूँ, ये एक इमेज है, शेप है, सॉरी, शेप पे क्लिक किया, इसके अंदर मुझे चाहिए कलर। कलर कौन सा? जो सिलेक्ट किया जाएगा, कहां से? जो फोरग्राउंड कलर यहाँ पे लोडेड होगा, यहाँ पे लोड कहां से करना है कलर? इस इमेज में से पिक करना है। इस इमेज में कैसे आएगा? फोरग्राउंड या बैकग्राउंड आई ड्रॉपर से। ये देखो, चेक करो, वो चेंज हो रहा है कलर, वो उधर जिस पार्ट पे क्लिक कर दो वो कलर उतर आ रहा है, और उसके अंदर फिल भी हो रहा है। फिल भी हो रहा है क्योंकि आपने उसको सिलेक्ट किया हुआ है, तो फिल भी कर रहा है उसके अंदर। अच्छा, बारगो स्टूडेंट कहते हैं कि एक ऑप्शन है हमारे पास, लगे हाथ वो भी सीख लेते हैं। ये है जी पेंट बकेट। इसका पता है क्या काम है? ये आपको जो शेप है, चाहे रेक्टेंगल है, चाहे सर्कल है, ट्रायंगल है, कोई भी शेप है, आप पेन टूल से बनाई हुई कोई शेप भी हो सकती है, जब तक ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है इसके अंदर फिलिंग अलाउ नहीं करता। क्योंकि आपको ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट की निशानी की है, ये कॉर्नर पे थंबनेल में छोटा सा सिंबल। इसको सबसे पहले क्या करना पड़ता है? रास्टराइज करना पड़ता है। रास्टराइज जब तक नहीं करोगे, हम इस ऑब्जेक्ट के अंदर ना तो ब्रश को लगा सकते हैं, ना बकेट को फिल कर सकते हैं। रास्टराइज कर दिया, नॉर्मल हो गया। अब बकेट, बकेट क्या करती है कि जो करंट आपका कलर होता है ना, उसको अंदर उसको फिल कर देता है। इत्तेफाक का कलर वही है, चेंज कर देते हैं, ग्रीन कर देता हूँ, ये लो। अगर मैं क्लिक करूंगा ना, उसके अंदर फिल कर देगा, बकेट है, उंडेल देगा कलर। इसका मतलब है अगर इसमें भी करना हो, बकेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले आपको इसको क्लिक करना है, नंबर 2 इसको रास्टराइज करना है, नंबर 3 आपने बकेट टूल को इसके अंदर आके क्लिक कर देना, उस सराउंडिंग में उसको फिल कर देगा।
अब ये कुछ भी हो सकता था, ये सारी शेप्स हैं, कुछ भी हो सकता था, ठीक है। यहां तक के पेन टूल से बनाई हुई शेप भी हो सकती थी। ये देखो पेन टूल है ना, ये पेन टूल से कुछ बना लेते हैं, ये लो। अगर आपको आ जाए इसके अंदर मुझे फिल करना है, इस शेप में आपने फिल करना है, अभी कर लेते हैं, ये लो। अच्छा, एक चीज का, पेन टूल में एक चीज का आपने ध्यान करना है। अभी अगर मैं इसको छोड़ दूंगा ना, ये शेप नहीं है। जब पेन टूल पे क्लिक करो स्टूडेंट्स, तो एक चीज की एहतियात करना, ऊपर देखना पाथ तो नहीं गई। बहुत बार स्टूडेंट कहते हैं सर पेन टूल से जब भी कुछ बनाते हैं ना, बनता ही नहीं। बनेगा कब? जब वो शेप होगी। पाथ नहीं, पाथ का मतलब सिलेक्शन है। सिलेक्शन भी कर सकते हो आप, सिलेक्शन भी करना सिखाता हूँ इसी टूल से। सिलेक्शन टूल के आपको याद है, मैंने ये सारे करवा दिए आपको, ऊपर वाले। सिलेक्शन टूल आप इस पेन टूल को भी सिलेक्शन टूल के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अभी थोड़ी देर में करके दिखाता हूँ। अभी मुझे क्या बनाना है? शेप। शेप पे क्लिक करो, अब शेप बनाओ। ये लो जनाब, ये शेप है, ठीक है, शेप बन गई। शेप बन गई है। अगर इसमें आपने फिल करना तो कैसे करोगे? ठीक है, ये शेप है, ये तो आपको देख भी रहा है शेप वन। इसमें भी इसको क्या करना पड़ेगा? रास्टराइज। बाद में आपको कलर आई ड्रॉपर से भी इसके अंदर लोड किया जा सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप पेंट बकेट से भी कभी भी किसी मोमेंट के ऊपर आप इसको इसके अंदर फिलिंग कर सकते हो। बकेट, कलर बताओ, कलर रेड, इसके अंदर, इसके अंदर, ये लो। इतनी सी बात है। लेकिन रास्टराइज को होगा तो पेंट बकेट फेल होगा। अच्छा, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि पेन टूल का सिर्फ इस्तेमाल जो है शेप बनाना ही नहीं होता, सिलेक्शन भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ दिन पहले याद होगा मैंने आपको सिलेक्शन करवाई थी। अगर आपको सिलेक्शंस रिक्वायर्ड हैं तो सिलेक्शंस के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। किसको? पेन टूल को। पेन टूल सिलेक्शन के लिए भी होता है। कोई इमेज ले आते हैं जिसमें कोई मॉडल हमारे पास यहाँ पे है, उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये लो, अगर आपको कहा जाए इस मॉडल को सिलेक्ट कर दो, गो राइट वेज, आपका अदर भी बहुत सारे टूल्स मौजूद हैं, उनसे भी सिलेक्शन कर सकते हो। लेकिन सिलेक्शन आप इससे भी कर सकते हो। टूल का नाम है पेन टूल। पेन टूल पे जब आप क्लिक करते हो ना स्टूडेंट्स, एक काम करना, शेप नहीं लेनी है, बल्कि आपने क्या करना है, पाथ है। अब आप इससे सिलेक्शन शुरू कर दो। ये आपके डॉट्स नजर आ रहे हैं, इन्हें एंकर बोलते हैं। इनको आप कल को, एंकर्स को आप आगे पीछे भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। उसके लिए डायरेक्ट सिलेक्शन, वो नीचे वाला एरो नहीं, वाइट पेन के बिल्कुल नीचे, उसको इस्तेमाल कर लो। ये लो, इसका मतलब है कभी आप, अगर आप इस टूल के साथ भी कुछ सिलेक्शन मेक करना चाहो, यू कैन डू इट। मैं रफली कर लेता हूँ जल्दी जल्दी से। चले इतनी कर देते हैं। और इसको आप लोग लेके जाना है टूवर्ड्स स्टार्टिंग पॉइंट। जब आप स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचोगे, एक राउंड सा सर्कल नजर आएगा, ये इंडिकेट करेगा आप स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ आगे हो। क्लिक कर दो, ये लो, ये वो आपका, चेक करो, ये आपके सारे एंकर्स हैं। जिसको आपको याद होगा, मैंने आपको टूल सिखाया था डायरेक्ट सिलेक्शन। डायरेक्ट सिलेक्शन से इनको एक्टिव किया जा सकता है, और एक्टिव करके इसको ठीक भी किया जा सकता है ऐसे। बहुत बार ऐसी सिलेक्शंस होती हैं जिसमें आपको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है यूजिंग दीज टूल्स। अब आपको सर सिलेक्शन कैसे हुई? ये तो अभी पाथ है, इसे बोलते हैं वर्किंग पाथ। ये जो आपको एंकर नजर आ रहे हैं ना, इनको आप अपनी जरूरत के मुताबिक आगे पीछे करने के लिए, मैं मिसाल के तौर पे आपको कहूँ कि इसको हमने थोड़ा सेट करना था इस तरह, ये लो,
यहाँ पे एंकर कैसे आएगा? मजीद पेन टूल से, पेन टूल से एंकर ऐड हो जाता है। चाहे ऐड करवा लो, चाहे इसी टूल को यूज करके यहाँ पे क्लिक करके ऐड करवा लो। ये लो, एक यहाँ पे भी चाहिए, ऐड करवा लो। एक यहाँ चाहिए, ऐड करवा लो। और ऐड करने के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप इनकी पोजीशन को रिलोकेट भी कर सकते हो। अच्छा, अब अगर मैं आपको कहूँ कि सिलेक्शन इसकी जो है उसको हम मेक करना चाह रहे हैं, आपको लेयर पैनल तो था, एक पैनल यहां पे और नजर आ रहा है पाथ का। यहां पे आपको ये नजर आ रहा है वर्क पाथ। अगर आपको कहा जाए इसकी सिलेक्शन में कन्वर्ट कर दो, इस पाथ को सिलेक्शन में कन्वर्ट कर दो, ये बटन है, क्या लिखा हुआ है? लोड पाथ एज ए सिलेक्शन। इस पे क्लिक कर दो। क्लिक करते ही वो देखो पाथ बन गया। चेक करो, डॉट लाइंस आ रही है ना, पाथ बना कि नहीं बना? इस तरह आप पेन टूल को भी इस्तेमाल करके हुए जो काम आपको मैंने कुछ दिन पहले ये टूल से करवाया था, ये टूल आपको बताया था, इसका मतलब इन टूल्स के अलावा भी एक टूल होता है जिसका नाम है पेन टूल। पेन टूल से भी सिलेक्शंस बन सकती हैं। और एक चीज और, आपने इस बंदे को एज ए सिलेक्शन स्टोर करना हो, एज ए सिलेक्शन स्टोर करना हो। क्यों करना है कि मैंने इसके ऊपर फ्यूचर में कोई डिफरेंट, अब देखो मैं मुझे कितनी टाइम लगा ये सिलेक्शन को सेट करते हुए। टाइम तो लगा ना, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट तो लगे होंगे। मैं चाह रहा हूँ फ्यूचर में अगर मैं इसको कंट्रोल डी करूंगा, आपको पता डिसलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि इस बंदे को परमानेंटली स्टोर कर दिया जाए सिलेक्शन को, ये आप देख रहे होगे चैनल, चैनल में स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा क्या है चैनल के अंदर, आरजीबी, रेड, ग्रीन, ब्लू। अभी देखना, इसके ऊपर मैं ये सिलेक्शन टूल लेता हूँ, ये वाला, इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ। ये क्या लिखा हुआ है? सेव सिलेक्शन। इसे सेव हो जाती है। ये अभी वर्क पाथ तो आपने ये देखा ना, ये सेव सिलेक्शन होने लगी है। वर्क पाथ को भी सेव कर सकते हो, मेक वर्क पाथ सेव, इसका नाम देके सेव कर सकते हो सकता है बाद में आपको थोड़ा बहुत आगे पीछे करना हो एंकर्स को, तो वर्क पाथ भी सेव हो जाती है। अभी मैं सिलेक्शन को सेव करने लगा, ये देखो बैलून मॉडल नाम रख दिया, बैलून मॉडल। अब इसका फायदा पता क्या होगा स्टूडेंट्स, कि अगर आप कंट्रोल डी कर भी देते हो गया आपसे गलती से, मुझे इसकी दोबारा से सिलेक्शन बनानी हो, मैं नहीं जाऊंगा इनमें से किसी टूल की तरफ, मैं यहां जाऊंगा चैनल में, ये नीचे नजर आ रहा है बैलून मॉडल, इस पे कंट्रोल के साथ क्लिक कर दूंगा, सिलेक्शन हो गई। वो जो इतनी मेहनत करनी से आपका टाइम जो है वो बच गया। अगर आप सेव करके निकल जाते हो, कल को इसी फाइल को दोबारा ओपन करो, इसी मॉडल के ऊपर आप कोई काम करना चाह रहे हो, यू कैन डू इट। कहाँ से? चैनल से। चैनल और लेयर्स में मतलब दोनों में चीजें नजर आ रही हैं, डिफरेंस क्या है? लेयर तो आपको एग्जैक्टली इमेज जो प्लेस हुआ हुआ वो दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें से अगर सिलेक्शन करके आपने इसके ऊपर कोई वर्किंग करनी है, क्या वर्किंग करनी है? मैंने इसके ऊपर आउटलाइन सेट करनी है, आउटलाइन बनाता हूँ, इसकी आउटलाइन बना देता हूँ, ये देखो स्ट्रोक लगा लेता हूँ, 5 पिक्सल, 13 पिक्सल का आउटसाइड, ये लो बन गया ना। कंट्रोल डी करता हूँ, चला गया। अगले दिन आया, मुझे कहा जाए यार इसके ऊपर ना एक सॉलिड लेयर का एडजस्टमेंट लगानी है, या इसके अंदर ऊपर इसके फिल करना है, पैटर्न फिल करना है, तो मुझे दोबारा सिलेक्शन करनी पड़ेगी। तो सिलेक्शन से टाइम बचाने के लिए ये काम हो गया ना आपका। यहाँ से आप जब आओ कंट्रोल क्लिक कर दो, सिलेक्शन एक्टिव होगी। अब आपने पिछली दफा तो स्ट्रोक लगाया ना, अब आपने फिल करना है, कर सकते हो ना, आपका टाइम बचा ना। चेक करो, ओपेसिटी चलिए डाउन कर दे थोड़ी सी। अब इसकी चूंकि बैकग्राउंड लेयर नहीं है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी। बैकग्राउंड लेयर इसकी बना देते हैं एक न्यू, नीचे ले आओ, कलर इसका रेड कर दूं, ये लो,
सॉरी मैंने सिलेक्शन की हुई इसलिए सिर्फ उतना ही सिलेक्शन आउट हुआ। कंट्रोल Z कर देता हूँ, कंट्रोल D करूंगा, सिलेक्शन ऑफ करूंगा, ऑल्ट ये लो कंट्रोल। अच्छा सिलेक्शन को दोबारा एक्टिव करना है, कंट्रोल पर क्लिक करूंगा, एक्टिव हो गई। इसके ऊपर ओपेसिटी ऑन करनी है, ये लो ये लो कंट्रोल D। सिलेक्शन को एक्टिव करना हो, डीएक्टिवेट करना हो तो इजी वे इज दैट के बजाय आप ये जो मैंने आपको काम करवाया है ना स्टूडेंट्स, ये सब के लिए है। मिसाल के तौर पे ये ये एक मॉडल है, ठीक है, स्टैंड्स ऑन रॉक, ये लो यहाँ पे मैंने अगर कहा जाए इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्शन के लिए आज मैंने आपको बताया कि पेन टूल से भी सिलेक्शन हो जाती है, सिर्फ ये समझाया। बाकी तो सिलेक्शन के टूल हैं सारे आपके पास। सबसे आसान सिलेक्ट सब्जेक्ट, सिलेक्शन हो गई, परफेक्ट सिलेक्शन है। आप चाह रहे हो कि इसको फ्यूचर में मुझे इस्तेमाल करना है सिलेक्शन को, सेव कर लो इसको। सेव करने का ट्रिक, राइट क्लिक, सेव सिलेक्शन, या इसका वर्किंग पाथ बना दो, ये लो टॉलरेंस लेट टू, ओके, ये वर्किंग पाथ बन गया, चेक करो। बाद आपको कुछ ये यहाँ पे कोई अच्छी थोड़ी सी मिसिंग हुई हुई है सिलेक्शन की, ठीक कर लो इसको, इसमें कौन सी बात, वर्किंग पाथ हो गया, डायरेक्ट सिलेक्शन लो, ये लो क्लिक करो, ये एंगल आ गया, ये सेट कर दिया, हुआ ना, ये वर्किंग पाथ। ये लो, ये देखो, ये भी सिलेक्शन थोड़ी सी मिसिंग है, सही नहीं हुई हुई है, ठीक है। तो आपको इसको थोड़ा करेक्ट करना है यहाँ पे, तो एक एंकर ऐड करना पड़ेगा ना इसे, ये आ गया एंकर, डायरेक्ट सिलेक्शन से इसको ठीक कर लो। अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि सिलेक्शन अच्छी हो जाए। समझे बात को, वर्किंग पाथ, और वर्किंग पाथ को अगर आप स्टोर करना चाहो तो पाथ में स्टोर होता है, ये वर्किंग पाथ है, ठीक है। यहां से आप वर्किंग पाथ को अगर आपने सिलेक्शन में कन्वर्ट करना है, ये नहीं, पहले इसमें सिलेक्शन में आओ, सिलेक्शन जब बन जाए राइट क्लिक करके इसको यहां से मेक सिलेक्शन, इसके सिलेक्शन बना दो, सिलेक्शन तो बन गई है। अब इसको क्या करो, टूल ये वाला है, आपको किसी सिलेक्शन के टूल में जाना पड़ेगा, फिर वो सेव सिलेक्शन की ऑप्शन आती है। बाद स्टूडेंट ढूंढ रहे होते हैं सर वो ऑप्शन ही नजर नहीं आती, सिलेक्शन मैंने सेव करनी थी, सिलेक्शन के टूल पे जब तक नहीं जाओगे ऑप्शन नहीं आएगी ये वाली। जब और अगर आपने इसका वर्किंग पाथ बनाना है यहाँ से बना लेना, सिलेक्शन को सेव करना है फ्यूचर के लिए, क्योंकि इतनी मेहनत की है आपने, अभी तो मैंने थोड़ी सी मेहनत की है, आप समझो कोई बहुत ऑब्जेक्ट आपका इंपॉर्टेंट था, उसके ऊपर सिलेक्शन आपने बड़ी ही टाइम लगा के उसको बनाया था, उसको फिर फ्यूचर में आपने मुख्तलिफ एडजस्टमेंट्स के लिए और सारी सेटिंग के लिए इस्तेमाल करना है, सेव कर लो उसको ऐसे, या मैं नाम दे दो मॉडल सिलेक्शन, ये लो। जब ये हो जाता है आप इसको सेव करके चले गए, अगले दिन इस फाइल को ओपन किया, ओपन करने के बाद लाइन सिलेक्शन तो नहीं नजर आएगी जिस तरह है, वर्किंग पाथ भी आपका इस वक्त एक्टिव है, ठीक है। तो ये आपको इसको दोबारा से इन एक्शन लाना हो तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, इस चैनल पैनल में आना है, कंट्रोल के साथ क्लिक कर देना, और इसको कहीं मूव करना है मूव कर लो, इसकी डुप्लीकेट बनानी डुप्लीकेट बना लो, ये आपकी मर्जी है क्या करना चाह रहे हो। ये लो डुप्लीकेट बन गई, ये लो डुप्लीकेट बन गई, ये लो डुप्लीकेट बन गई, ये लो साइज छोटा हो गया, कुछ भी हो सकता है। सिलेक्शन जब बन गई है तो उसको आप जो दिल करता है करो। आपने इसके राउंड स्ट्रोक लगाना है या फिल करना है, या इस पे आपने एडजस्टमेंट लगानी है, ये देखो एडजस्टमेंट यहाँ से लगती है, या हमारा इंशाल्लाह इसको मैंने थोड़ा थोड़ा बताना शुरू कर दिया है, इसको हम कंप्लीट करेंगे। एडजस्टमेंट लग सकती है, सॉलिड कलर लगा दो, ये लो चेक करो, कलर इसके ऊपर लगने लगा है, ऑन होने लगा है, ये लो
यहाँ पे आपका सॉलिड कलर को आप यहाँ पे एक्टिव कर सकते हो। सॉरी, ये है, क्लिक किया, अनलॉक करना पड़ेगा। ये देखो, सिलेक्शन करूं, कंट्रोल के साथ क्लिक, सिलेक्शन हो गई। इस मॉडल को बीच में से आपने ड्रॉप करना है न्यू लेयर पे, न्यू लेयर पे आने लेके आना है। आसान से ट्रिक है, कंट्रोल जे, ये देखो, चेक करो, वो अलग सेपरेट हो गई लेयर पे। इस पे एडजस्टमेंट भी लगा सकते हो, बहुत कुछ हो सकता है। इस पे आप एडजस्टमेंट, ये मैं डिलीट कर देता हूँ, ये लो। दोबारा से एक्टिव करूँ, कंट्रोल के साथ क्लिक, सिलेक्शन एक्टिव हो गई। एडजस्टमेंट लगाता हूँ इस पे, ये लो, वो एडजस्टमेंट लग गई, चेक करो, ये एडजस्टमेंट है, सॉलिड कलर की एडजस्टमेंट है। ओके करूँ, और अगर आप इसमें इसके फेस को देखना चाहो तो ये लेयर मास्क है, लेयर मास्क पे क्लिक करके ब्रश को लेना है, और वाइट ब्रश से ये रिवील होता है और ब्लैक ब्रश से ये हाइड होता है। क्या, जो एडजस्टमेंट कलर लगा हुआ है, ये देखो, फेस देखना है इसको, समझ रही है, एडजस्टमेंट। ब्लैक ब्रश से क्या होता है, जो एडजस्टमेंट लगी है उसको हाइड कर देता है, जैसे ड्रेस को। ये एडजस्टमेंट्स हैं, इफेक्ट्स हैं, एडजस्टमेंट हैं, लेयर पैनल के अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन आपको आज मैंने जो दो चीज़ें सिखाई हैं, एक वर्किंग पाथ का बताया, एक आपको मेक सिलेक्शन या सेव सिलेक्शन का बताया। ठीक है, कभी आप अपने ऑब्जेक्ट को जब सिलेक्ट करते हो तो आपके लिए अवेलेबल कर देता है सिलेक्शन को दोबारा से, जब आप चाहो, जब भी चाहो ऑन कर देगा। अच्छा, अब आ जाओ जरा टूल्स के ऊपर, मैं जरा कंप्लीट कर दूं। आई ड्रॉपर आपको समझ आ गया कि आई ड्रॉपर करता क्या है, कि आपकी जो कलर्स हैं, फोरग्राउंड हो, विदाउट एनी ऑल्ट क्लिक, ऑल्ट के साथ क्लिक नहीं करना। बैकग्राउंड अगर आपने सेट करना, इस वक्त फोरग्राउंड है ब्लैक, बैकग्राउंड है रेड, सॉरी वाइट, इसको किसी वक्त भी आप चेंज कर सकते हो आई ड्रॉपर से। अगर आपने अपने इमेज में से पिक करना है फोरग्राउंड को तो क्लिक करके पिक कर सकते हो, अगर बैकग्राउंड को एक्टिव करना है तो ऑल्ट के साथ क्लिक करके कर सकते हो। और अगर आपको किसी कलर की सेंस चाहिए, सैम्पलिंग चाहिए, तो सैंपल आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, जैसे मैं काम करता हूँ। बाकी ऑप्शन भी देख लो, ताकि ये सारी ऑप्शन आज अगले 10 मिनट में मैं आपको बता देता हूँ। आसान सी ऑप्शन है। कोई इमेज पिक कर लेते हैं, चलें, ये अम्ब्रेलाज के अंदर काफ़ी कलर्स हैं, इसी को ओपन कर लेता हूँ। बार स्टूडेंट चाहते हैं कि हमें सर इसकी कुछ डिटेल्स जाननी है कलर्स की, जिस फ्रेम में कलर्स इस्तेमाल हुए उनकी डिटेल्स को थोड़ा सा देखना है कि क्या वैल्यूज़ हैं कलर्स की। तो जिस पॉइंट पे आप क्लिक करोगे उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे एक सिंपल एक नंबर लगेगा, और उसकी इंफॉर्मेशन जो इन्फो इन्फो की एक पैनल में आपको डिस्प्ले कर देगा। ये देखो, आपने इस कलर के बारे में एग्जैक्टली जानना है कि क्या है वैल्यू इसकी, आर की, क्या है जी की, और क्या है बी की, RGB। ये ऑप्शन है कलर सैम्पलर। ग्राफिक डिजाइनर के लिए आपको पता है कलर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और आपको उस कलर्स को एग्जैक्टली उसकी डिटेल को, इन्फो को रिक्वायर्ड है। जिस पॉइंट पे क्लिक करोगे उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी ऐसे, इन्फो। ये देखो, यहाँ पे एक छोटा सा नंबर भी लग गया 1, ये कलर बता रहा है आर की वैल्यू क्या है 130, जी की 232। इसमें मेन जो डोमिनेट कलर हो रहा है वो ग्रीन है, ग्रीन की प्रेजेंस ज्यादा है, तो हाईएस्ट वैल्यू 255 होती है।
इस वक्त कितनी है 232, मतलब 232 क्लोज टू द हाईएस्ट 255 है। ग्रीन की प्रेजेंस इस लेवल पे, इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब कभी भी किसी कलर की डिटेल्स अगर आपने जाननी हो तो ये आपको यहाँ पे दिखा देता है। कलर सैम्पलर इसका नाम है। कोई और पॉइंट लेते हैं, ये देखो, ये ऑरेंज वाले, इस पॉइंट के बारे में आपने डिटेल जाननी है, क्लिक करो। ये 2 पॉइंट यहाँ लग गया और साथ में इसकी डिटेल आ गई 2 पे। 1 ये है, 2 ये है, और इसमें चूंकि ऑरेंज वेरी वेरी क्लोज टू द रेड होता है तो आर की वैल्यू पे गौर करो, एग्जैक्टली 255 है हाईएस्ट। साथ में ग्रीन और जब रेड आपस में मिलता है तो ऑरेंज बनता है। और ये जो पिक्सल है इस वैल्यू को एग्जैक्टली वो बता रहा है 255 आर, और जी की वैल्यू 170, और सबसे लोवेस्ट जो वैल्यू है वो ब्लू की है। ये एग्जैक्टली आपका ऑरेंज है जो कि ये आपको दिख रहा है, ये ऑरेंज का, इस ऑरेंज के प्रेजेंस से। ठीक है, वहां पे वो मैं करवाता हूँ, ये आगे, ये आगे से और खराब हुआ है, इसका कलर ही नहीं नजर आ रहा है, सेंस नहीं हो रही। हाँ बहुत ही वो, ये भी नहीं, पीछे तो ठीक हो गया था यार, इसमें कुछ ज्यादा ही है इसमें ना। स्टूडेंट्स को फिर पता नहीं चलता मैं क्या बता रहा हूँ, मैं कुछ बता रहा होता हूँ, स्टूडेंट फील ही नहीं होता। आया तो दिखेगा ही नहीं, वो क्या बताएगा अभी हो रहा है। वो तो मेरी जुबानी जो बातें कर रहा हूँ उस पर वो यकीन कर लेते हैं कि सही कह रहे होंगे, लेकिन यहाँ तो उसकी प्रेजेंस नजर नहीं आ रही ना कलर्स की। यार सनी भाई को कहना, मुझे से निकल जाता, हमको डेली मैं भूल जाता हूँ कलर्स यार इसके खत्म हो गए हैं, या उसको ट्यूनिंग करनी है, सर्विस है या कुछ सेटिंग्स हैं जिसकी वजह से ये सारा डिस्टर्ब हुआ। इसका मतलब जिस पॉइंट के बारे में आपने जानना हो उस पॉइंट को आपने यहाँ पे जाके क्लिक करोगे। ये येलो टोन, ये देखो येलो, इसमें बहुत ज्यादा इसकी वैल्यू हाई है। क्लिक करता हूं, कलर सैंपल में आर और जी की वैल्यू देखो हाईएस्ट है 254, और ये 222 और 79 डी की वैल्यू। अब ब्लू में जाते हैं, ब्लू का पार्ट ये वाला नजर आ रहा है, क्लिक करता हूं, ये दो, इसमें ब्लू की वैल्यू आपको ज्यादा नजर आ रही है 148, और ग्रीन 75। तो इसका मतलब है ये 4 पॉइंट्स पे मैंने क्लिक किया, ये 4 पॉइंट्स की डिटेल है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, और ये पॉइंट्स भी लगे हुए नजर आ रहे हैं फोटो पे। ये देखो फोटो पे ये पॉइंट्स आपको यहाँ 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 आपको नजर आ रहे हैं। और अगर आप इनको नहीं चाह रहे, आपने जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आपने लेनी थी, एक्सट्रैक्ट करनी थी, कर ली, क्लियर करना है, ये क्लियर है, खत्म हो गए। ठीक है, अब आपकी मूवमेंट पे है, क्लिक पे है, जिस पॉइंट पे क्लिक करोगे उसकी डिटेल यहाँ पे आनी शुरू हो जाएगी। ये कलर सैम्पलर के नाम से ऑप्शन होती है। जहां तक स्टूडेंट्स, अगर आपको कहा जाए रूलर क्या करता है, रूलर होता है मेजरमेंट के लिए। आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की डिटेल या उसका डिस्टेंस जानना है तो रूलर से आप उसको जान सकते हो। अब इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह है, मैं बाकी टूल्स भी आपको दोनों अभी बताऊंगा। उसकी डिटेल कुछ इस तरह है जनाब कि जैसे मैं यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर ओपन करता हूँ, तो बिल्डिंग वाला ही ले लेते हैं जहाँ पे आपको इस डिटेल को दिखा सकूँ। ये लो, एक होम है। अगर आपको कहा जाए इसकी एग्जैक्टली मुझे एक पिक्सल से या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस जानना है, ये विंडो जैसे है, दो विंडोज के दरमियान में डिस्टेंस मेजरमेंट करनी है, तो ये आप यहाँ से कर लेना, रूलर, ये रूलर होता है। और ये रूलर आपको आइकन में, माउस पॉइंटर में ये रूलर दिख रहा है। आपने इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट का डिस्टेंस, ये जैसे मैं माउस रिलीज शूट करूंगा ऊपर देखो L1 की वैल्यू आपको नजर आ रही है, L1, और एंगल भी दिख रहा है, ये ड्रॉप कर रहा हूँ नीचे की तरफ माइनस, और ऊपर की तरफ ये पॉजिटिव। एल डिस्टेंस है और ये एंगल है, स्ट्रेट एंगल नहीं है, ये नीचे की तरफ डाउन किया हुआ है, -22 डिग्री। ठीक है, ऊपर की जाएंगे ये 15 डिग्री है, ये 25 30, ये 30 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये बाद वक्त आपको ये भी रिक्वायर्ड होता है कि आपने लेंथ ये भी मालूम करनी है, और साथ में अगर मैं आपको कहूँ इसकी हाइट भी मालूम करनी थी तो क्या करूँ, दोबारा से देखिएगा, क्लियर कर देता हूँ। मुझे इसकी विड्थ भी मालूम करनी है और साथ में रूलर के थ्रू इसकी हाइट भी मालूम करनी है। हाइट के लिए स्टूडेंट याद रखना, इसके एंड पे आके ना ऑल्ट प्रेस करके कीजिएगा,
और ये एंगल भी आ रहा है, और इनके दरमियान का अगर आप देखो ऑलमोस्ट 90 डिग्री है एंगल। दो लाइन है ना, इस लाइन की लेंथ कितनी है, L1 में दिख रही है, इस लाइन की लेंथ कितनी है, L2 में दिख रही है। ये थोड़ी सी ज्यादा है ना, 300 में है, वो 270 में है, इसकी दरमियान का एंगल कितना है ये भी दिख रहा है, तकरीबन 90 डिग्री है, 89 पॉइंट समथिंग है, तकरीबन 90 डिग्री एंगल है। तो ये आमतौर पे रूलर आपको शो करता है कि आप अगर मालूम करना चाहो इसकी विड्थ और हाइट विद एंगल, तो ये रूलर के थ्रू मेजरमेंट आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता है ऊपर टॉप पे। और बाद वक्त आपको इसको लेयर को जो है वो स्ट्रेट भी करना पड़ सकता है। अब वो कैसे होता है, लेयर स्ट्रेट कैसे होती है, लेयर पैनल आप स्ट्रेटन भी कर सकते हो, जो आपको मैंने क्रॉप टूल में करवाया था स्ट्रेट, यहाँ से भी कर सकते हो अगर स्ट्रेटन रिक्वायर्ड है तो। जैसे इसको स्ट्रेट करते हैं, रूलर के साथ करते हैं, थोड़ा स्लोपी है, मैं इसको रूलर में गया और ये स्ट्रेट लेयर की ऑप्शन है, बटन है, इसको मैं क्लिक करूंगा थोड़ी देर में, थोड़ा सा इसको एंगल देना है ये, और इस पर क्लिक कर देना ये, उसने उस हिसाब से इस लॉन को थोड़ा सा मैंने स्ट्रेट करके दिखाना था। ये स्ट्रेटन करने के लिए होता है, चाहे यहाँ से कर लो चाहे क्रॉप टूल का वहां पे भी मौजूद था, अंडू कर देता फिलहाल रूलर से। ये देखो ना, रूलर पे क्लिक किया और यहाँ से आपने एंगल थोड़ा सा ये स्लोप ये ऐसे देना, ये लो। इस पे बाद क्लिक करना है आपने स्ट्रेटन पे, उसको उस एंगल पे वो स्लोप को एडजस्ट कर लेता है। फिर अगर आप अगले दो टूल्स की तरफ देखो, नोट्स लिखने के लिए होता है, नोट्स देना चाह रहे हो, in this frame we have 4 windows, okay, you want to write a note, yes, क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद स्टूडेंट्स ये नोट का बॉक्स आएगा, इस नोट के बॉक्स में आपने टाइप करना है 4 विंडोज इन दिस इमेज, ये नोट नंबर 1 आपने दे दिया, ठीक है। इसके अलावा आपने एज ए ग्राफिक डिजाइनर आपको नोट्स वगैरह लिखना चाह रहे हो अपने इस के अंदर, तो आप लिख सकते हो। ये टायर्स हैं जी, ऑलमोस्ट 15 टायर्स, यहाँ पे नोट दे देता हूँ, 15 टायर्स इन दिस इमेज। कोई नोट्स रखने हैं, द कलर ऑफ वॉल इज ग्रीन, ओके, यहां दे देता हूं। क्लिक करने के बाद इस पॉइंट पे क्लिक करने के बाद नोट देना इधर है, वॉल कलर इज ग्रीन। ये नोट्स वगैरह देने के लिए होता है, और नोट्स को देखने के लिए एरोज होते हैं। ये पहला नोट, ये दूसरा नोट, देखो जिस नोट पे आते हैं वो आपका हाईलाइट हो जाता है, चेक कर लो, तीसरा भी होगा ये चेक करो, वॉल कलर इज 4 विंडोज इन इमेज, 15 टायर्स। इस तरह आप नोट्स दे सकते हो, कोई डिटेल देनी हो, कोई नोट्स देनी हो, कोई कमेंट्स देने हो, कोई ग्राफिक डिजाइन, कोई इंस्ट्रक्शंस देनी हो, आप टीम में काम कर रहे हो, आप कोई नोट वहां पे रख के मॉर्निंग वाला इवनिंग के लिए, इवनिंग वाला मॉर्निंग के लिए, कितना मैंने कर लिया इतना रहता है, ये आप कर लेना। तो नोट्स वगैरह दे के इसके अंदर इस विंडो को टोटली मुझे रिमूव करना है, मुझे कोई बता सकता है ये विंडो नहीं चाहिए, क्या करूँ, आई वॉन्ट टू रिमूव दिस विंडो, क्या करूँ, स्पॉट से कर लें। या एक और ऑप्शन देखो, जब आप इसको सिलेक्ट करते हो ना, मुझे ये वाली विंडो रिमूव करनी है, आई वॉन्ट टू रिमूव दिस विंडो, एक ऑप्शन जाते जाते सीख लो, वैसे तो ये सारी ऑप्शन मौजूद हैं, ये कर लो, ये सॉरी ये यहां से आप सारी ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हो जाएगा खत्म। एक ये भी है, इमेज एडिट लॉक है, यस, ये रास्टराइज है, राइट क्लिक करके, सॉरी वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट रास्टराइज कर लो, कहाँ है रास्टराइज, पहले कंट्रोल डी करते हैं, डी सिलेक्ट एवरीथिंग, ठीक है, कंट्रोल डी करके इसको डी सिलेक्ट, ये टिक कर देता हूँ पहले, कंट्रोल कंट्रोल डी, डी सिलेक्ट एवरीथिंग, रास्टराइज कर लो,
रास्टराइज कर दिया। अगर आपको कहा जाए ये इमेज में से ये गायब कर दो, सिलेक्ट किया, ऑप्शन का नाम बता क्या है? ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, लेकिन इनके लिए आपको फायरफ्लाई की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये देखो कंटेंट टेबल फिल कर दो, ये खुद ही सराउंडिंग के पिक्सल को स्टडी करेगा और उसके अंदर फिल कर देगा इस ग्रीन को। चेक करो, वो गायब हो गई विंडो, चौथी विंडो यहां से गायब हो गई, 4 थी ना। ये लो, कितना खूबसूरती से उसने इमेज में से वो ग्रीन ही कर दिया। ये लो, थोड़ी देर पहले तक जरूर थी, अब फील ही नहीं हो रहा कभी थी कि नहीं थी। समझे बात को? अच्छा, नोट्स की बात होगी क्लियर। जाने से पहले लास्ट मिनट पे अगर मैं आपको कहूँ तो मुझे काउंटिंग करनी है, किन की? ये टायर्स की काउंटिंग प्रिंट करनी है यहाँ पे, या विंडोज़ की काउंटिंग को प्रिंट करना है, तो काउंट का टूल है, काउंट टूल। काउंट टूल पे क्लिक करो, किस कलर में, कलर रेड ले लेते हैं इसका ताकि नज़र आए, क्योंकि ग्रीन के ऊपर वो नज़र नहीं आना था, मैं रेड कर दिया। और काउंटिंग किस चीज़ की करनी है? विंडोज़ की। एक ग्रुप बना लेते हैं विंडोज़ का, विंडो काउंटिंग। ओके, और ये अब आप यहाँ पे काउंटर ले सकते हो। ये देखो, फॉन्ट साइज क्या चाहिए, बड़ा कर दूँ? ये फॉन्ट साइज है, ठीक है। और ये बुलेट का साइज है, एक छोटा सा स्पॉट लगेगा, ये देखो। ये है 10, क्या साइज है इसका? 10। 2 पे ये छोटा सा डॉट हो जाएगा, बस ये फर्क है। और ये फॉन्ट साइज है किसका? नंबर का, 1 2 3। बड़ा करना, बड़ा भी कर सकते, यहाँ से बड़ा और बड़ा करना। अगर मुझे काउंटिंग करनी है इनकी टायर्स की, अब वो कैसे होगी? एक ग्रुप बना लो, उसका नाम रख दो टायर काउंटिंग। कलर डिफरेंट लेना है, यस आई वांट टू गो विद डिफरेंट कलर। रेड की बजाय मैं इसको कर देता हूँ ब्लू कर देता हूँ। बाकी बुलेट वही रखते हैं, साइज छोटा कर लेते हैं, क्योंकि रोज क्लोज है ना। ये देखो, बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ जाती है कि काउंट शाउंट करना हो स्क्रीन के ऊपर, उसको आप इस तरह काउंट शाउंट करके उसको दिखा सकते हो। और इनमें से काउंटिंग अगर आपको तो नहीं चाहिए, आप इनको किसी टाइम पे भी ऑफ कर सकते हो। काउंट टूल में चले जाओ, और काउंट टूल में जाके यहाँ से इसको ऑन कर सकते हो। विंडो काउंटिंग को करना है, विंडो काउंटिंग ऑन ऑफ कर सकते हो। टोटली ख़त्म करना हो, क्लियर कर सकते हो, सारे ख़त्म हो जाएंगे। ये डिलीट अगर करोगे तो ये करंट सिर्फ विंडो का काउंटिंग खत्म होगा, टायर का रहेगा। उसका भी खत्म करना है, उसका भी कर सकते डिलीट। दैट्स ऑल, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेसन। काउंटिंग हो, फिर आपका रूलर हो, फिर आपका नोट्स हो, फिर आपका आई ड्रॉपर हो, सैम्पलर हो, ये आपके करंट जो इमेज है जो लेयर पे पड़ा हुआ है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है।